FM 100 का प्रोग्राम मुलाकात सुनिए अजमल शोबी के साथ। इस हफ्ते मुलाकात के मेहमान हैं मोहिब मिर्जा, टीवी एंड फिल्म एक्टर। हफ्ता 28 मई 3 बजे सिर्फ FM 100 अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे और मुंतज़िर होंगे हमारी आज की मुलाकात की, क्योंकि आज की मुलाकात भी ज़रा VIP से मुलाकात है, बड़ी अच्छी मुलाकात। बहुत सारे लोगों की ईमेल्स आती हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं और उसके अलावा फेसबुक पे मैसेज आते हैं कि आप सबकी रिक्वेस्ट होती है कि किसको बुलाएँ, इनको बुलाएँ, शोबे साहब इनको बुलाएँ, इनको। माशाल्लाह हमारी इंडस्ट्री के बेशुमार ऐसे सितारे हैं कि जिनके बेपनाह फैंस हैं और उनकी रोशनी से पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी उनकी रोशनी जो है वो फैल रही, उनकी किरणें वहाँ तक जाती हैं। तो उन तमाम की रिक्वेस्ट के बाद फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं आप सबकी जो पसंद के मुताबिक जो भी आर्टिस्ट है, जो फनकार है, उनको बुलाया जाए, उनसे बातचीत की जाए, कुछ आपके सवाल होते हैं, कुछ आपकी बात होती है, उसको शामिल करके एक खूबसूरत सा प्रोग्राम तरतीब देते हैं और नाम है जिसका मुलाकात अजमल शोबी के साथ। तो आज के हमारे मेहमान जो है वो यकीनन आप रेडियो पर सुन रहे हैं तो आपको पता होगा, सोशल मीडिया का दौर है, आपका व्हाट्सएप पे और फेसबुक पर और लिंक्डइन पर, ट्विटर पे, हर जगह जो है वो मेरा बैनर लग जाते हैं, फ्लायर लग जाते हैं, पता चलता है कि कौन आने वाला है। तो वो यकीन, मगर फिर भी ऐसी मुलाकात में आज करवाऊंगा आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कि जो हमारी फील्ड की बड़ी जानी पहचानी शख्स है, माशाल्लाह शोबिज़ की दुनिया का एक बड़ा चमकता और दमकता हुआ सितारा है और ऐसा सितारा के जिसके फैंस हर जगह मौजूद है माशाल्लाह, चाहे वो स्टेज के लोग, थिएटर के लोग हों, चाहे वो TV के लोग हैं, चाहे वो फिल्म के लोग हैं, हर जगह उनके चाहने वाले मौजूद हैं। और वो सितारा है जनाब हमारे TV और फिल्म के स्टार और मॉडल जनाब मोहिब मिर्ज़ा, जो हमारे साथ मौजूद है। खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। कैसे हैं? बस ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से, आप आसानी से पहुंच गए। जी माशाल्लाह। तो आज क्या किसी शूट वूट से आए अब? क्या नहीं, आज शूट नहीं थी, आज आपके लिए दिन खाली रहा। आई लव यू। वो क्या बात है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नहीं, वो कभी कभी होता है कि इंसान शूट भी होता है, फिर कहता है कि चलो यार 2 घंटे का प्रोग्राम होके आ जाते हैं। जी, अक्सर बेशतर यही होता है। ये भी होता है, कभी कभी होता है चलो थोड़ा वक्त निकाल लेते हैं इंसान के, चलो यार यहाँ शूट में थोड़ा सा टाइम है तो चलो टाइम यहाँ कंज्यूम कर लेते हैं। काम करने वाले लोग तो कहते हैं यार बिजी हो जाऊँ मैं किसी तरह, बस ये फारिग क्यों बैठा हूँ यहाँ पर मैं। सही, ये भी होता है ना। मगर ये बड़ा अच्छा लगा। नहीं, हमें भी बहुत अच्छा लगा, आपने मौका दिया। सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम और पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जितने लोग सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग ट्यून्ड इन हैं इस वक्त FM 100 पे और हमारी गुफ्तगू सुनने के लिए तैयार है। बिल्कुल तैयार है, हम तन गोश हैं, बिल्कुल हम तन गोश हैं। वो रेडियो का एक जुमला, क्योंकि हवा के गोशो गुजार होती है आवाज़, तो ये तो एक एक्स्ट्रा ऑप्शन हमने दे दिया कि बैठ के फेसबुक को लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया की आज़ादी की वजह से, वरना तो होता तो बेसिकली तो लोग हमें रेडियो पर ज़्यादा सुन रहे होते हैं। अब और आसान रेडियो भी इसलिए हो गया कि अब रेडियो दुनिया भर में लोग सुनते हैं, क्योंकि ऐप के जरिए अब लोग डाउनलोड करते हैं, सुनते रहते हैं। पहले ही होता था कि जो शुरू का दौर था कि रेडियो का तार लगा के सिग्नल हमारे आते थे, सर शोबी साहब वो आपकी आवाज़ यहाँ पर नहीं आती, जब हवा इधर आती है तो फिर आपकी आवाज़ आ जाती है, जब हवा इधर आती है तो आपकी आवाज़ आ जाती है। शुरू का दौर था जब लाजमी एंटीना से FM का, क्योंकि ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हमारे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, मगर माशाल्लाह। तो बहरहाल आप बताएं कि क्या और इसके अलावा क्या आजकल मसरूफियत क्या है? माशाल्लाह वैसे तो बहुत सारे आपके ड्रामे भी चल रहे हैं, शूट ऑन सेट भी हैं और ऑन स्क्रीन भी हैं, और इसके अलावा क्या मसरूफियत आजकल? वैसे जो सही फॉलो करने वाले हैं उनको तो पता ही है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको भी बता देते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जी। तो मार्च में एक फिल्म रिलीज हुई, उसका नाम था इशरत मेड इन चाइना। वो मेरी डायरेक्टोरियल डेब्यू था, उसमें मैं एक्टिंग भी कर रहा था। 6 हफ्ते सिनेमा में रही, अब उसकी डिजिटल रिलीज का प्लान है। अच्छा, गुड, वेरी गुड। अब उसको डिजिटली दुनिया भर में किस तरह पहुंचाना है? मेरा सवाल बाद में था जो आपने शुरू यहीं से कर दिया। चलो, तो जिस चीज पे काम कर रहा हूँ वही बता रहा हूँ। सही है। जहां तक रही ड्रामों की बात, आजकल जरा कम जिसको कहते हैं ना, हौला हाथ रखा हुआ है, तो जरा ड्रामों पे हौला हाथ है, क्योंकि मैं तकरीबन जो सब्जेक्ट्स हैं उन सबसे अग्री नहीं करता एज अ परफॉर्मर। तो जिससे मैं अग्री करता हूँ वही कर पाता हूँ। बस अल्लाह ताला ये हिम्मत और ताकत दे और ये चूज करने की ताकत। ये अच्छा, ये ताकत जरा कमी लोगों में है जी, कि वरना वो कहते हैं यार अगर नहीं चूज करेंगे यार, अब ये तो इस वक्त जो है आमतौर पे ज्यादातर मैक्सिमम टॉपिक ही चल रहे हैं, अब क्या करेंगे, छोड़ देंगे तो करेंगे क्या? जी नहीं, वो भी अप्रोच उसमें कोई गलत नहीं है, कुछ भी सही और गलत तो खैर इसमें नहीं होता, लेकिन बात यह है कि आपकी अपनी चॉइसेस होती है ना, कि आपकी अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन किस चीज में है, किस चीज में नहीं है, सही, या किस चीज में थी अब नहीं रही।
तो बस वो वाली बात है। बाकी मेरा कंप्लीटली फोकस मेरी फिल्म पे या आगे कुछ ऐसी चीज़ें या ऐसी बात कहने में है, तवज्जो सारी उसी तरफ है कि जो जिन चीज़ों की कमी महसूस होती रही, सही, तो बजाय इसके कि कोड़ा जाए, हाँ, वो कर लिया जाए। नहीं अच्छी बात, अच्छी ये बहुत अच्छी बात है। ये बात है कि आदमी करके बचता है, ना करके ना बचता है की बात है, करके बचता है ज्यादा अच्छा है। एग्जैक्टली, कम से कम ये तो नहीं कि मैंने ये कर लेता तो अच्छा था यार। जी, यही बात है। तो हो सकता है कर लेता तो इसका ये रिजल्ट निकलता, राइट। तो ये बजाय इसके तो आपने कर ले तो अच्छा वो हो सकता है। और फिर अच्छा पता कि जब यकीन के साथ इंसान अगर करे, इंसान का जज्बा सच्चा और यकीन अगर उसका पक्का हो बिल्कुल, तो वो काम होता ही है, फिर उसमें नाकामी नामुमकिन है, बेशक, ऐसे ही, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, इशरत की बात चले, इशरत की बात पहले हो गई, तो इशरत तक के कैसे पहुंचे थे आप? माशाल्लाह इशरत मेड इन चाइना, ये नाम भी बड़ा मेड इन चाइना, सब तो हम चाइनीज ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं ज़्यादातर, तो ये इशरत भी चाइना का जी। असल में कहानी एक ऐसे जो उसका स्किल सेट है जिस किरदार का, वो मैं चाहता था कि ऐसे यूनिक काम जो लोग कर रहे हैं और उनको ज़्यादा पजीराई नहीं मिलती मुल्क में, ऐसी कोई कहानी होनी चाहिए। और उमूमन ये भी देखने में आया कि जब तक आप बाहर से जाके एक स्टैंप नहीं लगवा लेते अपने ऊपर, आप तो वो बेसिकली उसकी जर्नी है ठप्पा लगवाने की। अच्छा, हाँ जी, अच्छा। तो इसके ऊपर फिल्म है, उसमें एक्शन भी है, कॉमेडी भी है, उसको फिल्माया भी बड़े मजे से। सो काफी लंबा और काफी मुश्किल मरहला था। खैर, मुश्किलात सबके हिसाब से ही होती हैं जिंदगी में, लेकिन जिन लोगों ने देखी है उनको पता है, या जो ऑनलाइन इसकी जो प्रमोशंस है वो देख चुके हैं, जो ट्रेलर वगैरह देखा है। सो मुझे तो बहुत मज़ा आया करने में, और मैक्सिमम कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके अभी ये। हाँ, अभी जब उस पर डिजिटल हो जाएगी तो फिर ज़्यादा आम लोगों तक पहुँच जाएगा, वरना लोग आमतौर पर अच्छा, क्योंकि फिल्म थोड़ा सा, असल में फिल्म का मेरे ख्याल ये भी मैंने देखा है कि फिल्म तो है हमारे यहाँ, फिल्म में रिवाइव भी हो रही है और लोग बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हैं। मगर मैं एक बात जो मैं अब फिल्म की बात चल रही थी, हम फिल्म की बात पहले करते हैं कि फिल्म, ये मुझे मोहित बताएं कि फिल्म, क्या आप फिल्म को समझते हैं कि हमारे यहाँ जो फिल्म बन रही है वो रियली बिल्कुल फिल्म है या ड्रामा बड़ी स्क्रीन तक पहुंच रही है? मतलब जो आम एक सवाल, लोगों का सवाल ही आमतौर पर। जी, बिल्कुल वैलिड सवाल है और हमेशा ही होता है, और ये फिल्म जिस वक्त मैं कर रहा था उस वक्त भी ये सवाल था। देखिए, कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं लोगों की। अब वो एक्सपेक्टेशन नेशन के हिसाब से होती है, मुल्क के हिसाब से। सही। अब हम बेसिकली ड्रामा व्यूइंग वाली नेशन है। हाँ, बिल्कुल। और या फिर हमने नॉवेल पढ़े या हमने किताबें पढ़ी। सो जो फिल्म का स्क्रीन प्ले होता है, यानी कि कैमरा किस तरह से मूव करेगा और कहानी सुनाने का अंदाजे बयां फिल्मी है या ड्रामाई है। ड्रामाई है, सही है। अब उसका प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हमें, हमारी जो खुराक है उसमें आदत ये है कि हम में सीन जरा तवील दौरानिए के चाहिए, गुफ्तगू ज्यादा चाहिए, क्लोजअप ज्यादा चाहिए, और उसमें इमोशन भी भरपूर चाहिए, सही। मतलब हाँ, तो और लाउड भी हैं। सो अब ये सारे लवाजमात डालने में फिर इवेंचुअली जो फिल्म है वो ड्रामे जैसी लगने लगती है, क्योंकि हमें उसकी आदत है। अब जो फिल्मी तर्ज की जो फिल्म होती है, तीन या चार ही तरीके हैं ना, या तो आप कहानी ऑडियो में सुना दें, बिल्कुल सही है, या आप उसमें भी अप्रोच है, सही है, या आप थिएटर में खड़े होकर कहानी सुना दें, उसकी अलग अप्रोच है। टीवी इज ऑल अबाउट योर क्लोजअप एंड लॉन्ग सीन्स, लेकिन फिल्म होती है विजुअल की, बिल्कुल सही, और उसके बड़े शॉट्स होते हैं। या आप को अगर कोई कहानी में ये बात कहनी है कि एक औरत बच्चे के माथे पे पट्टी रख रही है बुखार की सूरत में, तो उसमें कोई जुमले नहीं होंगे, वो सिर्फ एक कट लगेगा और डायरेक्ट पट्टी रखी जाएगी और बात पूरी हो जाएगी, विजुअली तौर पर सामने आ रही होगी। जी, तो ये बस बात है कि वो चीज करने में ऐसा नहीं है कि तमाम फिल्में ही ऐसी हैं, लेकिन ऐसा होता है कि जब आप सिनेमा घर जाके बैठ के देखते हैं फिल्म, तो ये फीलिंग आती है कि अच्छा यार, ये इट्स वन ऑफ अनदर ड्रामा वी आर वाचिंग। सो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। ये कम से कम मेरी फिल्म में तो नहीं, मुझे तो इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी मिला कि कुछ ज्यादा ही फिल्मी है। अच्छा, चलिए छोटी सी ब्रेक हम लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा फिर बात करते हैं, क्योंकि बात इस वक्त जो है वो अब जब शुरू हो चुकी है, कहते हैं बात चल निकली, अब देखे कहाँ तक पहुंचे, तो बात अब चल निकली फिल्म के हवाले से। फिल्म की बात हम पहले करेंगे, उसके बाद फिर हम जरा फ्लैशबैक पे आप सुन रहे FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन, और सुनने के साथ साथ आप ये कहना हमारे ट्रांसमिशन को रेडियो FM 100 पाकिस्तान पर सुन रहे हैं, और सुनने के लिए आप दुनिया भर जहाँ भी मौजूद हैं, जिस जगह मौजूद है, या आपके रिलेटिव मौजूद
मौजूद हैं। तो आप यकीन अब रेडियो का सिलसिला आपको तक बहुत फास्ट हो चुका है। अब आप प्ले स्टोर पर जाएंगे और हमारी एप्लीकेशन जो है FM पाकिस्तान के नाम से एप्लीकेशन मौजूद है और लोगों के साथ मौजूद है। आप वो डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और सुन लेंगे। उसके साथ साथ अगर आप देखना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम की लाइव वीडियो के, इस वक्त हमारे गेस्ट मोहिब मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं लाइव, जी हैं बिल्कुल, ऑडियो पर भी वीडियो पर भी। तो आप FM 100 पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और FM 100 पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पर ऑफिशियल पेज पर भी देख सकते हैं। मेरे ऑफिशियल पेज मौजूद है फेसबुक पर, अजमल खान शो भी एंकर पर्सन, आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो गर्ज कि आप जिस जगह भी होंगे, जहाँ भी चाहेंगे, आप वीडियो भी देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं, दोनों सिलसिले। और उसके साथ साथ अगर आप मैसेज करना चाहें हमारे प्रोग्राम में, SMS करना चाहें, उस सिलसिला आपको देखे बड़ा पुराना सिलसिला है कि आपने जाना है अपने मोबाइल के राइट न्यू मैसेज ऑप्शन पर। सबसे पहले आप लिखेंगे KHI सिंगल स्पेस अपना नाम और अपना पैगाम लिखेंगे, मैसेज लिखेंगे, मुख्तसर सा सवाल अगर आपके जहन में, और उसे सेंड करेंगे 3636 पर। तो इस तरह आपका मैसेज आ जाएगा हमारे पास और 3636 पर छेती पहुँचेगा, बस आपने भेजना है, ठीक है। और हमारे साथ मौजूद है हमारे मौजूद मेहमान मोहिब मिर्ज़ा। अच्छा मोहिब भाई, बिल्कुल हम फिल्म की बात कर रहे थे अभी, फिल्म के हवाले से। फिल्म जो है वो अब हमारे यहाँ फिल्में, बहुत सारी फिल्में बनी, मगर अभी तक बहुत से लोगों का यही जो सवाल मेरा था कि लोग अब तक वही, अक्सर ऐसे लोग क्यों हमारे पास जब आते हैं, लोगों बात हो रही है कॉलर्स के भी और आमतौर पर लोगों की, लिसनर्स की भी, व्यूवर्स की भी, कि फिल्म जो है, फिल्म शो साहब फिल्में बहुत सारी बन गई हमारे पास, मगर फिल्म अभी तक नहीं बनी। फिल्में आ तो बहुत सारी गई मगर फिल्म नहीं बनी अभी तक कोई। पहले तो ये इस बात पे कोई जवाब दे कि ये किन फिल्मों से मवाजना किया जा रहा है या किससे कंपेयर किया जा रहा है, तो फिर जरा उनका मवाजना एक बात ये कि हम बिलफर्ज है कि हमने एक आर्टिस्ट को, बिलफर्ज है मोहिब मिर्ज़ा को, हम घर पे अपने देख रहे हैं। हम मोहिब मिर्ज़ा की फिल्म समझो इशरत मेड इन चाइना आई है, बिलफर्ज है आई है, और घर पे हम TV पे देख रहे हैं। हमने 8 से हमारा रात को हम आखिरी लेट नाइट शो में जाना है हमने देखने के लिए, उससे पहले घर में TV पे हम ड्रामे देख रहे हैं, 1 2 3 4 चैनल पे देख रहे हैं कि वो मोहिब मिर्ज़ा को ड्रामे भी देख रहे हैं, बड़े लाइक कर रहे हैं मोहिब मिर्ज़ा को। अब वहाँ जाके मोहिब मिर्ज़ा को, तो वो मतलब कैसे, अब वो जहन कबूल कैसे करेगा मोहिब मिर्ज़ा को? तो घर में भी 2 घंटे देखा, फिल्म में भी वही मोहिब मिर्ज़ा। ये एक वक्त तक वैलिड थी बात, अब नहीं है। अब दुनिया भर के जो फिल्मी अदाकार थे कोविड के बाद वो सारे TV कर रहे हैं, दुनिया भर के। तो और वो TV भी वो वाला जो आप अपने घर के कंफर्ट में देख सकते हैं और उसको आप पॉज भी कर सकते हैं और जब चाहें दोबारा। अब तो उस पे डिजिटल हो गया, डिजिटल हो गया, सब कुछ हो गया। सो अब ये तो फॉर्मूला और ये बात तो रही नहीं कि हम हर वक्त अवेलेबल हैं, और मैं तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं हूँ। और ये तो 100% बात है कि पिछले 5 साल में मैंने सिर्फ 3 ड्रामे किए हैं, तो मुझसे तो ये बात एक्सपेक्ट की ही नहीं जा सकती। जनरल बात की, मतलब जो जनरली जो ये वाली बात है कि अदाकार TV के नजर आना फिल्मी अंदाज में, ये गैर मुनासिब बात है। बात यह है कि वो परफॉर्म कैसे कर रहा है। अगर वो फिल्मी तर्ज में परफॉर्म कर रहा है, जो फिल्म की टेक्निक है, पाकिस्तानी फिल्मी टर्म नहीं, एक ग्लोबली जो एक फिल्मी, बिल्कुल एक बात। दूसरी बात, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम रोजाना फ्री में अवेलेबल हैं, तो जो पहला हफ्ता या पहले 3 दिन होते हैं उसका जो क्राउड पुल होता है वो कम हो जाता है। ये बात मैं मानता हूँ, ये बात सही है। लेकिन हमारे मुल्क का जो क्राउड पुलिंग पावर है वो सबसे ज्यादा किसके पास होगा, किस आर्टिस्ट के पास होगा? मेरे ख्याल से पॉलिटिशियंस के पास होगा। सही बात। तो फिर आप वो भी फेवरेट कोई एक होगा, फिर अदाकारों को ना लें, आप फिल्म भी पॉलिटिशियन को लेके बना लें। उसके बाद किसके पास होगा जी? न्यूज एंकर्स के पास होगा, तो उनको लेके बना लें। उसके बाद किसके पास होगा? क्रिकेटर्स के पास होगा। तो आप क्रिकेटर, अदाकार तो है ही नहीं फिर इसमें। तो अगर आपको वो क्राउड पुलिंग फैक्टर चाहिए कि जी सिनेमा में इसमें क्या, तो फिर आप किसी सिंगर को अदाकार बना लें। तो जो एक्टर का क्राउड पुलिंग स्ट्रेंथ आती है वो 4th या 5th नंबर पे आती है, तो वो ऑलरेडी एक मुश्किल में पड़ी हुई है सिचुएशन। और दूसरी चीज ये कि जनरली इन पाकिस्तान, मैं किसी चीज पे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता और वैसे भी नहीं करता हूं, लेकिन ये फैक्ट जरूर है कि स्टार मेकर्स नहीं है। हाँ, ये बेसिक ही है असल में। सो स्टार मेकर, एक स्टार को स्टार बनाना, अदाकार नहीं। एक स्टार को स्टार बनाने के पीछे जितने लोग स्टार बने उनकी अपनी ही मेहनत है, उनकी अपनी ही जो उन्होंने साइंस लड़ाई और अपने चारों तरफ ऐसा माहौल पैदा किया कि वो स्टार मेकिंग जर्नी पे चल पड़े। लेकिन एक जो क्रिएटिव आदमी होता है या जो एक परफॉर्मर होता है, जरूरी नहीं है कि उसके पास वो तमाम स्किल्स भी मौजूद हों। ये पिकअप किए जाते हैं आर्टिस्ट, उनको दुनिया भर में पिकअप करके, चाहे वो सिंगर्स हों, चाहे वो एक्टर्स हों, उनके मैनेजर्स होते हैं, उनके एजेंट्स होते हैं, उनका पूरा पाथ डिजाइन करते हैं। तो वो सारी वाली गुफ्तगू तो यहाँ है ही नहीं बॉस। तो वो ये मसले हैं।
ये हकीकत है, ये हमारे यहाँ, क्योंकि देखें टीवी के जो काम करता है उसको हम अदाकार कहते हैं, जो फिल्म में जाता है वो स्टार होता है। जी जी। तो यही तो फर्क है। मतलब मैं आमतौर पर यही कहता हूँ कि सितारा जो है ना, सितारा स्टार जो, वो स्टार अपने फैन से बड़े पहुंच से दूर होता है वो जी। लोग उसके लिए, उसको देखने के लिए, उसकी चमक को देखने के लिए लोग भागते हैं। हाँ, लेकिन ये बात अब इतनी अब इतनी नहीं है, इतनी नहीं है, क्योंकि ये कोविड के बाद से हमें 10 सेकंड का या 15 सेकंड का क्लिप देखने की आदत हो गई है, उसको भी हम अंगूठे से ऊपर बढ़ा देते हैं। हाँ, सही बात है। और हमें सिनेमा घर जाने की आदत नहीं रही है, और सिनेमा घर जाना कोई आसान भी नहीं रहा है। यही मैं कहने वाला था, इंतहा महंगाई हो चुकी है। सो पहले तो मैं ये देखूंगा कि अजमल साहब गए सिनेमा, आप लोग कितने लोग गए, अच्छा इतने लोग गए, कितना खर्चा हो गया, अच्छा इतना हो गया, फिल्म कैसी थी, ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे पहले चाहिए। लेकिन मैं जाके बेट नहीं करूंगा एक नई फिल्म पर, सही बात है, क्योंकि वो उसके हजारों रीजंस हैं। सो ये एक डिलेमा है। एक देखे ना, कम से कम अगर एक फिल्म के लिए अगर एक घर के 4 लोग भी जाते हैं अगर, तो कम से कम भी एक फिल्म का अगर लगा लें, तो अगर एक 1000 रुपए की टिकट भी लगा लें, कम से कम 1000 के है नहीं, 800 से 900 रुपए, 900 1000 ही लगा लें, 4000 तो टिकट के हो गए। जी जी। अब वो अगर उस बेचारे के बाद फैमिली को ले जाने के लिए कन्विंस नहीं है, तो अगर वो जा रहा है तो कम से कम उसको 1000 रुपए आने जाने के 2000 रुपए कन्विंस का लगा दें उसको जी, वो हो गए। अब वहाँ बैठ के जो खाए पी के अगर पॉपकॉर्न भी खाएगा तो 500-2000 रुपए वो लगा दे, तो वो मतलब एक 4 आदमी की जाने में 10,000 रुपए कम से कम उसको लग गया। महीने का शुरू भी हो तब भी मुश्किल है, और एंड तो वैसे ही बेचारा एंड पे तो वो सोचेगा भी नहीं, और शुरू के वो मुश्किल में अगर उसने कर लिया तो फिर वो महीने के बाकी हिसाब किताब क्या करेगा। तो हमारी फिल्म बड़ी एक तो महंगी भी हो चुकी है जी। लोग वैसे भी अब कहते हैं यार अच्छा यार जब आ जाएगी टीवी पे आएगी, उस पे आएगी, यूट्यूब पे आएगी, देख लेंगे आराम से, यार छोड़ यार क्या करना। क्योंकि वैसे भी जब मैं 1-2 फिल्मों में मैं अपने एक दोस्त के साथ में गया, नई फिल्म जब रिलीज हुई, इत्तेफाक से वो मेरे ख्याल फर्स्ट डे ही था वो, तो एक सिनेमा में मैं गया, सदर के सिनेमा में मैं और दोस्त हम गए, और सेकंड मेरे ख्याल सेकंड तो नहीं, मेरे ख्याल सेकंड फर्स्ट शो ही था, बल्कि वो उस फर्स्ट शो में जब हम अंदर गए, आप वही यकीन करें, जब हम बैठे, जब मैंने देखा कि जब फिल्म शुरू हो गई, फिल्म के इंटरवल के दरमियान में जब आया, तो मैंने देखा कि उस के अंदर मुश्किल हमें मिला के टोटल मेरे ख्याल के 25 लोग थे टोटल। जी जी, बहुत बता दिया आपने। और पूरे हम 2 के साथ में 25 लोग, मेरे ख्याल मैक्सिमम 25 लोग होंगे वो, देखिए 25 लोग उसमें मौजूद, पूरा हॉल खाली पड़ा हुआ था जी जी, और जबकि पहला दिन था वो। खैर ये तो दुनिया भर में हो चुका है। हाँ, वो मतलब पहला शो, और वो अच्छा वो फिल्म भी अच्छा इत्तेफाक ऐसा को मैं भी इंटरवल के बाद हमें फिल्म जो है वो इतनी अच्छी लगी कि हम इंटरवल के बाद हम भी उठ के आ गए जी। हमने कहा चले यार छोड़, मजा नहीं आ रहा कुछ। वो एक चीज और गौर करने की है, वो ये है, मैं कोई तबसरा निगार नहीं हूँ, लेकिन मैं वैसे ही बात हम कर सकते हैं, मतलब कौन सी फिल्में सिनेमा में बिजनेस कर रही हैं जिनकी 100 साल की तारीख होगी, या तो जेम्स बॉन्ड होगी, या टॉप गन होगी आज के दौर, या स्पाइडरमैन होगी, जो मार्वल के ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूले हैं, उनकी ही फिल्में वो क्यों बनाए जा रहे हैं, इसका कोई सवाल का जवाब नहीं है किसी के पास। सही है। और नई फिल्मों पे बेट लगाने के लिए लोग इंतजार करते हैं। सही बात है। तो वो सिनेमा में ठहरे ना ठहरे क्या हो, उनसे अब कोई लेना देना नहीं रहा है। बात ये है कि कल को वो उनके घर के कंफर्ट में उनकी मर्जी की प्राइस में उनको कब मिलेगी, ये सवाल रहेगा। अब ये हकीकत, अब ये सवाल वक्त के साथ साथ जी, ये बात है, ये हकीकत है। चले बहरहाल ये तो सिलसिला है बिल्कुल। और यूँ करते हैं कि देखते कुछ अगर आप लाइव कॉल करना चाहें हमारे प्रोग्राम में, और कोई सवाल आपके जहन में अगर आप लाइव कॉल करना चाहते हैं प्रोग्राम में, तो आप शामिल हो सकते हैं। 111-100 हमारे जो कॉलिंग नंबर आपको बताया कि आप उस पर कॉल कर सकते हैं, और कोई मुख्तसर सा सवाल जो आपके जहन में हो वो आप कर सकते हैं और आप डायल करें। मोस्ट वेलकम। 5 बजे तक इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर, अल्लाह ताला ज़िंदगी, तो हम 5 बजे तक आपके साथ मौजूद है इंशाल्लाह ताला FM पाकिस्तान के कराची स्टेशन पर। अगर आप प्रोग्राम फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं तो आप अपने लाइव कमेंट्स भी कर सकते हैं और अपना सवाल कर सकते हैं, जिस तरह आप चाहें आप शामिल हो सकते हैं, हम आपको खुशामदीद कहेंगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा आ जाते हैं फ्लैशबैक की जानिब। तो ये सब मोहिब मिर्ज़ा जो है इस फील्ड में कैसे आ गया, मतलब आज से अगर ज़्यादा पुरानी बात तो मेरे ख्याल में नहीं है, शायद 20 साल तो ज़्यादा ही हो गए जी, 22 साल हो गए। 22 साल माशाल्लाह, 22 साल हो गए। मतलब हमारे FM के आने के 5 साल बाद आप आ गए थे जी जी माशाल्लाह। तो कैसे हुआ ना, कैसे हुआ ये? सो बेसिकली सर ऐसा सिलसिला था कि मैं स्कूल कॉलेज में जब कोई क्राउड कंट्रोल करना होता था, जैसे कोई मेला हो रहा है या कोई ओरिएंटेशन है, फेस्टिवल है, तो जब क्राउड बहुत वहशी हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए मेरी खिदमत दरकार होती थी, पता नहीं क्यों। अच्छा। तो और मैं माइक लेके चढ़ भी जाता था स्टेज पे, और वो गुफ्तगू शुरू हो जाती थी। सही। सो ये अपनी जगह थी चीज,
लेकिन जब मैं अपने बैचलर्स या इंटर की तरफ पहुंच रहा था, तो जब बैचलर्स की मेरी डिग्री थी वो सेमेस्टर सिस्टम थी और उसकी फीस बहुत अच्छी खासी थी, लेकिन ये बात तय थी कि वो करना है। तो उस फीस के अरेंजमेंट के लिए हम आपस में दोस्तों ने फैसला किया कि करें तो क्या करें। तो बात ये हुई कि यार काम वही करेंगे जो करना चाहते हैं। तो कोई 18-20 लोग हम लोग इकट्ठे हुए और हमने एक थिएटर ग्रुप बनाया। उसका नाम रखा ड्रामेबाज, द थिएटर कंपनी फॉर यूथ। अच्छा, क्या बात है, ड्रामेबाज? जी, ड्रामेबाज के नाम से। ये है बात 98-99 की। अच्छा। और उस वक्त एक थिएटर प्ले हमने PSCC ऑडिटोरियम में किया। हमारा टारगेट था कि वो 3 दिन तक चले, लेकिन वो 7 दिन तक चलता रहा। और अखबारों में भी उसके ऊपर आर्टिकल आ गए, मुझे कुछ ऑडिशंस की कॉल भी आ गई। तो इस तरह से उन 18-20 लोगों में से मैं वाहिद था जो एक्टिंग की तरफ बढ़ चला। फिर मेरा एक ऑडिशन 2-3 चीज़ों के बाद PTV में हुआ, साहिरा काज़मी के पास। अच्छा। तो वो उस ऑडिशन के जरिए मेरा जो पहला TV सीरियल था उसका नाम था ज़ेबुन्निसा। सो मैं आई एम वन ऑफ दोज लकी वंस जिनको PTV में भी काम करने का मौका मिला, जो कि अब इतना रुझान नहीं रहा। वो टेक्निक दूसरी थी। वो पहले की टेक्निक, वो 3 कैमरा इंडोर, मैंने भी तो 1-2 ड्रामा किया तो 3 कैमरा इन अ वे आपको एक सिंगल टेक में ही काम करना, एक सिंगल टेक में काम होता था। चूंकि मैं थिएटर करता रहा था तो उसकी प्रैक्टिस थी। तो इस तरह से बस एक के बाद एक सिलसिला बनता चला गया। तो गुड, माशाल्लाह। मतलब तो वो पहला वही बात है कि जौहर शनास लोग थे ना पहले, तो वो लोग साहिरा काज़मी, सारे जौहर शनास थे। जी जी, मेरे बेहतरीन उस्तादों में से एक हैं नहीं वो। बाकी वो मतलब अच्छा, वो इस तरह के उस्ताद आजकल और इस तरह के जौहर शनास आजकल के दौर में हैं, आजकल तो नहीं है। अच्छा, आजकल फिर ऐसे जो है, मैं कहता हूँ कि ऐसे शागिर्द भी नहीं होंगे। मैं अग्री करता भी हूँ और नहीं भी करता। वो इसलिए क्योंकि हर दौर की एक नई साइंस होती है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि 10 के सैंपल में या 100 के सैंपल में सबके सब कुछ और ही हो। ऐसा हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं, कुदरती तौर पर मुमकिन नहीं। अब मैं आपके साहबजादे से क्या सीख लूं आज? मेरा उस्ताद हो गया ना। सही है, सही है। ये तो आप इस बात एक ऑब्जर्वेशन, आप अब क्या ऑब्जर्व कर? मसला जाविये का, ये बस मसला पर्सपेक्टिव का। यही है। तो मेरे हिसाब से आज भी बेहतरीन उस्ताद मौजूद हैं। हमारे जो रुझान है ओवरऑल इंटरनेशनली ग्लोबली चीज़ों की तरफ मुख्तलिफ हो गया है, तो लेकिन हर अप्रोप्रिएट फील्ड के हिसाब से लोग मौजूद हैं, सिखाने वाले भी और सीखने वाले। मुजम्मिल वंदार का मैसेज है लिया से, नहीं लिया से मैं देख रहे। थैंक यू मुजम्मिल, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। और मंजर मोहम्मद ने ज्वाइन किया, कहता है अस्सलाम वालेकुम। मनाजिर महमूद फ्रॉम कतर, मनाजिर महमूद हमें देख रहे हैं, कतर से देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया मनाजिर। और कुछ सवाल अगर आपके जहन में तो आप वो भी लिख दें, आपने अपना नाम तो भेज दिया, बिल्कुल बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। उसके बाद सैम अली ने ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आप सब कैसे हैं? मोहिब स्क्रीन पे ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे, मोहिब की फेस पोज बड़ी यूनिक होती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मैं स्क्रीन पे क्यों नज़र नहीं आ रहा, बस वही बात है कि आज के एतबार से जो मेरे अपने एज अ परफॉर्मर टारगेट्स हैं, उसके आसपास कोई चीज़ आ जाएगी तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आ जाऊंगा, जिससे कम से कम आकर आपको इंस्पायर तो कर सकूं किरदार के तौर पे। अच्छा, वैसे आप अपना जो इंतखाब करते हैं स्क्रिप्ट का, तो क्या आप देख करके उसमें क्या चीज़ आपके जहन में, क्या अपना क्या आइडियल होता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए, कोई ऐसा, ताकि हमारे सुनने वाले देखने वाले देखें कि वाकई मोहिब जो वो क्या चीज़ करते हैं और क्या नहीं करते? सो बेसिकली बॉस होता यह है कि या तो आप कहानी में जो भी पैगाम देना चाह रहे हैं उसके शायद 2 से 3 तरीके हैं। एक तो ये कि आप जो बदी है या बुराई है उसको दिखाना शुरू कर दें, तो इंसान ऑटोमेटिकली रियलाइज कर लेता है कि ये सारी चीजें बुरी है, मुझे ऐसा नहीं होना। एक तरीकेकार, बिल्कुल सही है। दूसरा तरीकेकार ये कि आप शुरू से ही अच्छाई दिखाते चलें और उसके बीच में जब बदी आए तो आपको दोनों का मवाजना आमने सामने हो जाए। बिल्कुल है। तो मेरा पर्सपेक्टिव पिछले कई साल से ये रहा है कि आप दोनों की एग्जिस्टेंस साथ दिखाएं, सिर्फ बदी ना दिखाते रहें। गुड, बस मेरा ये है। हाँ, दोनों का साथ दिखाएं, उसके बाद फिर आखिर में दिखाएंगे इन दोनों के साथ अब आखिर में देखें जीत किसकी होती है। जी, और मैं किसी भी चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, वो भी स्टोरी टेलिंग का तरीका है, लेकिन परसेंटेज अब अच्छी चीज़ों की दिखाने की, बढ़ने की ज़रूरत है, बढ़ाने की। हाँ, ये तो है, ये है, ज़रूरी है। मगर आजकल वैसे आम तौर पे जो इसमें देखा गया हमारे यहाँ कुछ अच्छा, मैंने देखा एक ड्रामा का किसी एक टॉपिक पे थोड़ा सा चेंज होता है तो उसके बाद जितने आने वाले तमाम जितनी स्टोरी वो सब सेम आ रही होती है। ये खैर पूरी दुनिया में ही है, ये किताबों में भी है, लिखाई में भी है, हमेशा ही होता है।
ट्रेंड तो किसी भी चीज का इसी तरह ही एक जैसे शुरू में एक कहानी चली कि जी वो अब वो बात है कि दो शादी तकरीबन वो कहीं ना कहीं ड्रामे में हो ही रही है। अच्छा वो एक दो बार शुरू में शुरू हुआ, उसके बाद जितने ड्रामे के बाद जितनी सीरीज आई हैं जितने वो सब में सब में ये कहानी हो रही है, कहीं वो सुसर साहब जो है वो की दूसरी शादी हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो ये अच्छा लोगों में लोग हमें आगे बोलते हैं रेडियो में कि ये शोभी साहब ये क्या चक्कर है। मैंने कहा सर ये तो पूछना पड़ेगा जाके उन कहानियों वालों से कि क्या चक्कर है भाई, ये करते हैं। ये तो आवाम ही बताए ना हमको कि क्यों देख रही हो। आप रिजेक्ट करें, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप रिजेक्ट करें और अपनी आवाज हम तक पहुंचाएं फिर, अगर आपको ये नहीं देखना। हाँ सही है, मगर आवाम वो बात है कि आवाम की आवाज़ हमारे यहाँ मसला वही है मोहिब के, हमारे यहाँ आवाम की आवाज़ आवाम बोलती भी है चीखती भी है मगर सुनते लोग कम है, क्योंकि अच्छा लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। अब लोग आज के इस दौर में लोग कहते हैं कुछ ना कुछ देखना तो है जी, देखना तो है फ्री में। वही अब फ्री में, वो फ्री में तो अब वो बैठे यूट्यूब पे, चलो यार अच्छा यार चलो अब वो कल उसकी देखिए, अब देख ही लो यार क्या अच्छा टाइम, अब टाइम भी है तो वो उन्होंने देखना तो है, तो वो अब देखने के चक्कर में वो यकीनन देखना ही तो उनके लिए फायदेमंद है। आप देखेंगे तो उसका मतलब व्यूज बढ़ गए ना, आपने देखा हो, आपने अप्रिशिएट कर लिया उसको क्या ठीक है। तो ये मसला ये भी है। अब वो इस सूरत में क्या करेंगे लोगों का, अब क्योंकि अमूमन जब बात होती है हमारे नाइट शो में मेरे, जब मैं कभी इस पे कुछ फिल्म के लोगों को बुलाता हूँ, मैं फिल्म के डायरेक्टर को, उनके बात हो रही होती तो लोग ये कहते अब क्या करें, मजबूरी है, मैं देखना तो है, अब क्या करें हम, तो ये भी ये ज़रूरी है। तो अब उस एप्रिसिएशन के चक्कर में काम आगे बढ़ जाता है, ना कि उनको कोई मॉनिटर करने वाला कोई ऐसा इदारा या कोई ऐसा लोग होने चाहिए कि जो ऐसा मॉनिटर करें कि हमारे यहाँ माशरे में किन चीज़ों से क्या चीज़ें हमारे यहाँ गलत हैं क्या सही हैं। तो ऐसा हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं कोई है। देखिए मैं ये समझता हूँ और बहुत हम्बली ये बात कहूँगा कि अगर ऑडियंस को पता होता कि उसको देखना क्या है तो वो ऑडियंस ही ना होती, वो तो देखने आए तमाशा। अब आप तमाशा क्या लगा रहे हैं ये आपकी जिम्मेदारी भी तो है। हाँ यही मकसद, बस यही बात है इसमें, और कुछ भी नहीं है। तो बस बात ये है कि आज अगर आप इंस्पायरिंग चीजों का बैलेंस, मैं और कुछ भी नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ कह रहा हूं इंस्पायरिंग चीजों का बैलेंस नहीं रखेंगे उसके अंदर, तो जो आने वाली नस्ल है उसका और इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, वो तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। वन नंबर टू, मर्दों के लिए क्या प्रोग्रामिंग है मुझे कोई बता दे, सिवाय न्यूज के कुछ भी नहीं। इस खबरनामे के अलावा मर्द कोई कहानी सुनना चाहे तो वो क्या सुने, बच्चों के लिए नहीं कोई। वो जब घर आए तो जो बेगम साहिबा ने लगाया हुआ है जिसमें गॉसिप से भरी हुई एक वो मसालेदार कहानी है जो कि सही है, वो भी ठीक है, वो उनको पसंद है वो चटखारापन देखना कि किसका किससे क्या रिश्ता है, ये एक आम सी बात है कि खवातीन का इंटरेस्ट जनरली इस तरफ ज्यादा होता है, रुझान होता है, भाई है तो है, ओके कोई बात नहीं। लेकिन मर्द हजरात क्या देखें, मर्द हजरात के लिए कोई अटेम्प्ट होती है तो उस पर रेटिंग नहीं आती, क्योंकि वो सुबह से शाम तक तो काम पे होते हैं, वो जब आके अपनी बारी आती है उस वक्त रेटिंग का टाइम गुजर चुका होता है, आप सो और सुबह उठ के फिर काम पे जाओ। ये अपनी सही है। तो ये बड़ा एक ट्रिकी सा एक मसला है कि अंडा पहले आएगा कि मुर्गी, अब ये मुसलसल यही चले जा रहा है। अब इसमें कौन क्या स्टेप लेता है, उसके बीच में कोई 5-6 ड्रामों के बाद एक ऐसा ड्रामा आ भी जाता है जो थोड़ा सा अपना नाम भी कर जाता है। तो ये बात है, मैंने एक लास्ट ड्रामा किया, अमीन इकबाल उसके डायरेक्टर थे, दुश्मन जान नाम था उस ड्रामे का, उसमें मुझे अवार्ड भी मिला। बात ये थी कि वो ड्रामा करने की जो वजह थी वो बात पूरी हो गई, किसी तरह पूरी हो ही गई। वो बात ये थी कि वो एक ऐसे मर्द की कहानी थी जिससे गलती हो गई है, अब वो अपनी गलती का मदावा कैसे करेगा। तो अब आप ये देखिए, ये भी कहानियां होती हैं, तो बीच में कोशिश की जा रही होती है, ऐसा नहीं है कि सबके सभी उसके अंदर हैं कि जो मुस्तकिल एक रिश्तों का एक वो गड़बड़ चल रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादा परसेंटेज उन्हीं की है। तो वो बस बैलेंस करने की ज़रूरत है, और जैसे ही कुछ मेन की डिसीजन मेकर्स ज़रा इसको बैलेंस बेहतर कर लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। हाँ ये है, मगर बात है कि वो बैलेंस करने का मसला सारा वही बैलेंस करने का ही है। हमारे यहाँ ऑडियंस जो हमारे व्यूवर्स हैं वो अपनी जगह मजबूर हैं। अच्छा उसके साथ साथ अब ये कि हमारे यहाँ पहले बचपन मतलब हम देखते थे पीटीवी पे बच्चों के बहुत ड्रामे आया करते थे, जी बच्चों की बड़ी कहानियाँ आया करती थी। अब बच्चों के लिए कोई खास है ही नहीं, कुछ भी बच्चों के लिए बनाता कोई नहीं, कोई नहीं, हमारे यहाँ कोई सिलसिला नहीं बच्चों का। तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा बच्चे चाह क्या रहे हैं। हाँ नहीं तो अब ये तो जो काम करने वाले जो लोग हैं हमारे जो डायरेक्टर्स हैं या चैनल्स के लोग हैं वो तमाम मतलब कुछ ना कुछ तो दें कि वो एक ऐसा कोई सिलसिला निकालें कि बच्चों के हिसाब से कोई चीज़ निकालेंगे तो उसका फिर उनका बच्चों का एक व्यूज़ पता चलेंगे क्या जी। उसके लिए जरूरी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कौन मजीद खर्चा होता है, मजीद खर्चा होगा। अच्छा वो ऑलरेडी पहले से अगर ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर हो जाए पहले से तो ये सारी कहानी और ज़्यादा अच्छी हो रही है पहले से, मतलब ये उनसे भी अच्छी हो सकती है अगर, क्योंकि इसी में भी बच्चे आ सकते हैं।
जी जी। अगर डालना चाहें तो बच्चे इसमें भी आ सकते हैं, मगर हमारे यहाँ तो मसला वही है कि हमारे यहाँ तो देखते हैं, अगर कोई कहानी बना के मैं ले गया किसी चैनल पर ले गया मैं, और उसमें देखा कि यार उसमें कोई ग्लैमर नहीं और इस तरह की कोई क्रॉस वाला मसला नहीं है, कोई ऐसे चटपटी चीज़ नहीं, कहते यार इसको देखेगा कौन, इसको कौन देखेगा यार, क्या हुआ। और ये शुरू में मैं खुद भी बता रहा हूँ, मैं खुद भी एक दो चीज़ें शुरू में रही ऐसी जिसके लिए यही रहा कि लोग कह रहे यार इसको देखेगा शोबी साहब, क्या आप खुद समझदार हैं यार, आप खुद समझदार हैं यार, इसको कौन देखेगा यार, क्या इसमें है ही नहीं, वो चीज़ नहीं है। मैंने कहा बात ये देखने की नहीं है, बात है कि हम अब हमारा चैनल मुहिब जब 95 में शुरू हुई है, तो आप ये देखें कि उस वक्त जब आया तो सिर्फ पाकिस्तानी म्यूज़िक हमने प्ले किया क्योंकि था, और इंडियन का दौर भी चल रहा था, इंडियन म्यूज़िक भी जो लाजिम वो कंटेंट भी इधर का भी दोनों चल रहे थे, मगर कोशिश ये रही कि पाकिस्तानी म्यूज़िक, उसके बावजूद भी जब हमने ज़्यादा अपनी पाकिस्तानी म्यूज़िक को सुनाना लोगों को शुरू किया तो लोगों की समझ में आना शुरू किया, लोग उसके आदी होते गए। फिर लोग पहले ये पूछते थे कि ये आवाज़ किसकी है, ये आवाज़ किसकी है, फिर लोग बताने लगे अच्छा ये आवाज़ अहमद रशीद साहब की है, अच्छा ये मसूद राना की है, अच्छा ये मेहदी हसन साहब की है, ये गुलाम अब्बास की है, अच्छा ये अच्छा ये फिल्म, वो फिल्में भी टीवी पर आना शुरू हुई हमारी। मतलब हमारी जनरेशन जो है, हमारी ये जो लास्ट जो 20-22 साल के जो लोग हैं हमारे जो आगे बढ़े, तो वो बच्चों ने टीवी पर फिल्में देखना शुरू की, तो उन्हें पता चला अच्छा ये अदाकारा शबनम है, ये अच्छा वहीद मुराद है, ये नदीम है। वरना उससे पहले अगर देखा जाएगा वो आम बच्चों को पता नहीं था कि कौन सी फिल्म क्या है, क्योंकि वो फिल्म तो हमारी इससे पहले तक 90s में 80s तक हमारी फिल्म का दौर चला है हमारा, 80s के बाद तो फिल्में ज़्यादा फिर वो हमारे पास इतना कुछ रहा ही नहीं कि ये फिल्म कोई आती, इक्का दुक्का फिल्म कोई आई हमारी। तो वो बात वही है कि सब कुछ चलने से हम जब लोगों को हमारा इदारा या वो जो हमारे इदारे हैं वो लोग अगर कुछ करेंगे तो कुछ आगे जब बात पहुंचेगी, मगर हमारे यहाँ बात वही है कि हम लकीर के फ़कीर बने हुए नहीं, बहुत से बात ये नहीं है। तो थोड़ी आपको शायद मेरी बात तल्ख लगे, अगर आप एक कहानी लिख के गए थे तो अगर उसके साथ अगर आप 2 पर्चे लगा देते कि एक ग्रुप सैंपल मेरे पास ये है 50 लोगों का और इसके अंदर इस तरह के लोग हैं, ये न्यूट्रल लोग हैं और मैं मौजूद नहीं था ये कहानी सुनाते वक्त, इतने फीसद आवाम ये कहानी देखना चाहती है, और दूसरा आप एलीट का एक पर्चा लगाते कि एलीट में से इतने फीसद कौम देखना चाहती है, तब आप अगर अपनी प्रेजेंटेशन देते तो आपको कोई गलत साबित नहीं कर सकता था, क्योंकि एक कमरे में बैठी हुई शख्सियत अगर अपने जाविये से अपने पर्सपेक्टिव से किसी कॉन्टेंट को कह रही कि ये कौन देखेगा, तो आपके पास तो रिसर्च है। सही है, मैं रिसर्च करके लाया हूं कि इतने फीसद लोग देखेंगे, तो अब अगला क्या जवाब देगा? हाँ वो है, मतलब ज़बानी तो बात पता है, ज़बानी बात तो होती है, मगर बात है कि हमारे यहाँ जरा वो सिलसिला नहीं, हमारे यहाँ बड़ी कहानी रही, बड़ी सिर्फ बात ये है कि बस एक तो परसिस्टेंटली बार बार ये कोशिश करते रहनी है बगैर इसमें डिमोटिवेट हुए, और उसको एक रिसर्च से तहकीक से बैकिंग दे देनी है। तो फिर ये वही बात है जो मैंने कभी गलतियां की होंगी कि भाई मैं समझता हूँ ये ठीक है, भाई वो तो मैं समझता हूँ ना, तो जरूरी नहीं कि मैं समझता हूँ वो 100 का सैंपल भी समझता हूँ। हाँ सही है, सही है। तो 1000 के सैंपल, 100 के सैंपल, 50 के सैंपल में से आप तहकीक कर लीजिए, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। सही, ये बात सही है, हकीकत, ये बात तो हकीकत है। अच्छा, बहुत सारे लोग बहरहाल इब्राहिम क्लेरी ने हमें ज्वाइन किया, डेरा गाजी खान से इस वक्त हमें देख रही है, बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल इस वक्त लोग, बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं। लाइव कॉल के लिए मैंने कहा था अगर आप लाइव कॉल करना चाहें तो बिल्कुल हमें कर सकते हैं 11111 पर। हैदर ने भी लिखा है, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया हैदर, थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा, ये मुझे बताएं, सिलसिला आपका जब शुरू हुआ तो आपने थिएटर भी, मेरे ख्याल थिएटर भी किया आपने? जी, थिएटर से ही शुरू किया। थिएटर स्टार्ट तो थिएटर ही था। जी जी। तो थिएटर में हमारे आप थिएटर इतना हमारे ज़्यादा इतना आगे क्यों नहीं है थिएटर भी? तो जिस वक्त मैंने शुरू किया था उस वक्त तो अगर मैं थिएटर करता रहता तो मैं वहीं कहीं शायद खो जाता, और उसके बाद मैं सर्वाइव भी नहीं कर सकता था जो आमदनी उससे होने की पॉसिबिलिटी थी उस वक्त। लेकिन उसके बाद दीगर ब्रांड्स आए और कुछ इंटरनेशनल स्क्रिप्ट्स की अडेप्टेशन भी होना शुरू हुई। नापा में, आर्ट्स काउंसिल में आज भी अटेम्प्ट होती रहती है, लेकिन वो एक जो फ्लो है वो वही मसला है, थिएटर वो हो या सिनेमा थिएटर हो, मसला वही है कि मैं निकल के आऊँ तो क्यों आऊँ, उसकी वजह होनी चाहिए। उसकी वजह बनाने के लिए कल्चर की जरूरत है जो कंसिस्टेंटली रिपीटेडली हो रहा हो। कोविड से पहले तक सिनेमा का माहौल बन गया था। हाँ, बन गया, बहुत अच्छा बन गया, बहुत अच्छा बन गया, बेहतरीन बन गया, बहुत बेहतरीन बन गया था, लेकिन वो टूट गया। अब अल्लाह खैर करे। कुछ अनफॉर्चुनेटली सिंगल स्क्रीन्स जो हैं वो बंद भी हो चुके हैं क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर सकते। सर्वाइव, सही बात है, सीधी बात है। लोग एम्प्लॉयज रखे हैं, वो कैसे 3 साल या 2 साल उसको लेके चल सकते हैं। बाकी जो सिनेमा घर थे वो मॉल की सूरत ले चुके थे तो वो चल भी गए। इसी तरह जो थिएटर ड्रामा दिखाने की जगह है वो तो एज सच है भी नहीं। तो अगर आर्ट्स काउंसिल के ऑडिटोरियम में उसमें कोई अटेम्प्ट कर रहा है
सो ऑडियंस पुल करने के लिए जो मार्केटिंग कैंपेन चाहिए, सो अगर आपको एक मार्केटिंग कैंपेन करनी है थिएटर ड्रामे की और आप एक ब्रांड से कहते हैं कि जी इसको प्रमोट कर दीजिए, तो वो कहेंगे कि मैं इतने पैसे लगा के कितने लोगों को टारगेट कर रहा हूँ, तो वो कहेंगे जी हमारी टारगेट ये हो गए 1000 लोग, तो वो कहेंगे मैं इतने पैसे में तो मैं इतने लोग टारगेट कर लेता हूँ, तो मुझे आपकी जरूरत नहीं रही। तो इसलिए ये बहुत ऊपर नीच ऊंच नीच होता रहता है, लेकिन बात यही है कि कोशिश करती रहनी चाहिए, जिस चीज़ को ग्रो करना है उसके लिए कोई इंटेलिजेंट वेज निकालते रहने चाहिए, बस बात यह है। लेकिन ऑडियंस को एक्चुअली जाकर मोटिवेट करके घर से निकलने पर आमादा करने वाली चीज़ जो होती है वो भी एक काम होता है। उसको काम को खूबसूरती से करने वाले लोगों का रुझान इस तरफ होना जरूरी है। बाकी तो परफॉर्मर तो एक से एक हमारे पास बैठा हुआ है, कहानी भी एक से एक है। कहानी भी एक से एक है, मगर बात वही सारी कि सारी चीज़ें आगे वही बात है कि आप सही करें, क्योंकि हमारे यही मसला है, बहुत सारे मसाइल ये आ जाते हैं कि स्पॉन्सर का जो है वो बड़ा मसला आ जाता है, खास तौर पर अगर कोई है तो वो स्पॉन्सर भी कहता है कि और वो अपने पर्सपेक्टिव से ठीक कह रहे हैं, इस गैप को किस तरह इंटेलिजेंटली फिल करना है उसमें मेहनत चाहिए। वो जो बीच के मिसिंग लिंक लोग हैं ना, वो एक्सपर्ट जो हैं इस काम के, जो अब एक्सपर्ट होता है वो अगर अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद से बाहर आ जाए तो वो बहुत कुछ कर सकता है। मगर यही बड़ा मुश्किल है, ये बड़ी पते की बात। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहिब मिर्ज़ा, जी हाँ, पाकिस्तानी इंडस्ट्री का एक बड़ा चमकता दमकता सितारा, और माशाल्लाह आज गुफ्तगू करके पता चला कि मोहिब बाकी जो है वो मैं जैसे सोचा था शायद यही वजह हो, क्योंकि कम देखने के बाद कुछ मैंने अपनी जो एक सोच बना रखी थी, कम देखा आपको मैंने, तो मैंने कहा यार कोई वजह ज़रूर है कोई, तो आज वो वजह पता चली कि बिल्कुल। और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, और ये बड़े हौसले और बर्दाश्त की बात भी होती है। इंसान बात वही है कि राज़िक, मैं तो कहता हूँ राज़िक अल्लाह है। वेरी काइंड ऑफ यू, अल्लाह अकबर, यही मेरा जवाब है। बस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि उसने जो लिखा है वो मिलना है, मुझे कुछ भी हो जाए, कुछ भी कर लो मुझे मिलेगा ज़रूर, और जो नहीं लिखा मैं कुछ भी कर लूँ वो नहीं मिलेगा। और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपने माहौल को बेहतर बनाने के लिए और अपनी जनरेशन के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने माशरे के लिए हमें कुछ ना कुछ कदम खुद अपने, कहते हैं सबके लिए नहीं कर सकते, कम से कम जो मैं कर सकता हूँ मैं तो कर सकता हूँ। जी बिल्कुल, मुझे वो करना जाओ हकीकत है, ये बहुत अच्छी बात है। एक और से भी मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा, कह रहे कि यार मैं बड़ा काम अपने सोच समझ के करता हूँ, मुझे मेरी समझ में जो आता है वो कर लेता, और नहीं आता मैं कहता हूँ यार सॉरी है, खुदा इजी, बस खत्म। कह रही कोई मुझे गन पॉइंट से थोड़ा करा कि नहीं करो, भाई ज़रूरी नहीं मैं नहीं कर रहा, मेरी मर्जी कर। और अच्छी बात होना चाहिए, हकीकत है कि हम अपने माशरे के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी एक जनरेशन के लिए बेहतरी के हम क्या कर सकते हैं। हम शोर नहीं मचा सकते, मगर जो जिस फील्ड में मैं हूँ, मैं अगर यहाँ बैठा हूँ तो मैं बैठकर मैं अपनी आवाज़ आप तक पहुँचा सकता हूँ। मेरा काम है मेरी आवाज़ पहुँचाना, अपनी आवाज़ को पहुँचाना, अपने अल्फाज को आपसे शेयर करना, बस ये मेरा काम है। अब उस मेरी बात पर कितने लोग अमल करते हैं, कितने नहीं करते, ये आपका मसला है। क्योंकि ये गोट कहते हैं कि मैंने गोट आपके कोर्ट में डाल दी, अब ये आपकी बात चली गई, अब आप क्या करते हैं। तो ये अपनी अपनी बात है और ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, थिएटर का मसला जो है, थिएटर ये हमारी ये कौन सी फील्ड, अब ये कि क्योंकि फिल्म भी आपको बताया कि चल तो रही है ऐसी फिल्म, मगर ये कि फिल्मों में अगर देखा जाए तो जब फिल्म में अगर बहुत सारी फिल्मों की बात चल रही थी, जब बहुत सारी फिल्मों की जब मैं बात कर रहा था, तो फिल्मों में एक फिल्म जो मैं अपने ज़ाती एक मेरा ओपिनियन जो मैंने फिल्म जिसको मैं फिल्म कहा कि ये वाकई फिल्म है, ये वो थी ये हिमायत सईद की जो फिल्म थी मैं पंजाब नहीं जाऊँगी। वो फिल्म देखकर लगा कि वाकई ये इसको फिल्म कह सकते हैं। चलें ये देखें, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में एक ऐसी फिल्म आ रही है, हमें तो साल की 15-20 बनानी है 15-20 बनानी। फिर ये अच्छा, ये एक बात ये मुझे बताएं कि आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ इंडियन कंटेंट क्या ज़रूरी है हमारी फिल्म को, इंडस्ट्री को आगे बढ़ा, सिनेमा हाउसेस को बढ़ाने के लिए, हमारी और मुकाबले के लिए, हम क्या मुकाबला करने का निकले, तो क्या ज़रूरी है कि हम उनको भी यहाँ बुलाएं और तो उनके साथ अपनी फिल्म चलाएं? क्या ये ज़रूरी है कि किसी के कंटेंट की या किसी भी प्रोडक्ट की रोकथाम की जाए? ज़रूरी नहीं है। मतलब अगर आप मुकाबला अपने आप को आप मनवा सकते हैं तो आप जब ही मनवाएंगे जब 2 होंगे। तो अगर एक प्रोडक्ट रखी हुई है कहीं से भी इम्पोर्टेड, छोड़ दें हिंदुस्तानी प्रोडक्ट को, छोड़ दें कोई भी एनीथिंग, दुनिया की कोई भी प्रोडक्ट एक सामने रखी हुई, फिल्म को भी छोड़ दें, सुपर स्टोर में जाइए, तो क्या हम आज हेयर डाई की बात कर लेते हैं? सही है, हेयर डाई हम लोकल लेना नहीं पसंद करते। बिल्कुल सही। उसकी वजह क्या है? उसकी कोई तो वजह होगी। कोई वजह है। तो या तो आप अपने आप को वहां तक पहुंचाएं, वहां तक कैसे पहुंचाएं? बैलेंस के थ्रू। बैलेंस। तो ये बात नहीं हो सकती कि जी कंप्लीटली खत्म कर दिया जाए। मैं ये समझता हूं कि बैलेंस होना चाहिए, और बैलेंस अच्छा कि चले
60% हम होंगे, 40% आप आ जाए, 70% हम होंगे, 30% बाहर की भी आने, ताकि हम अपने कंपटीशन, ग्लोबल कंपटीशन के जरिए अपने आप को बेहतर भी कर सके। लेकिन ये नहीं हो सकता कि 70-80% ही दूसरे छा गए और हम कहीं है ही नहीं। बहुत हजारों लाखों एग्जांपल्स हैं दुनिया भर के, बहुत सारी कौमों की और बहुत सारे मुल्कों की हमारे सामने, कि जब तक उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स पे, अपनी चीजों के ऊपर उस तरह से फोकस नहीं किया, वो फ्लरिश नहीं किया। आज तक हम एक सीरियल जिसको कहते हैं ना कॉर्नफ्लेक्स, वो उसमें जिद्दत नहीं ला पाए। सही बात है। तो इसका मतलब है कि हमारा रुझान इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पे ज्यादा रहा है। किसी भी स्टोर में चले जाएं, माशाल्लाह आपको जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स का एक वो आपको मिलेगा, जिसको कहते हैं ना भरमार स्टॉक होगा वो भरा। जी। तो उसकी वजह यही कि उसकी डिमांड है। तो अब इस डिमांड को क्रिएट करने के लिए जो बीच के मिसिंग लिंक, एक्सपर्ट लोग अपनी मस्जिद से बाहर, वो जो 1.5 ईंट की मस्जिद कहते हैं जिसको, उससे बाहर आएंगे और उसकी तरफ तवज्जो देंगे तो हो जाएगा। लेकिन बात यही है कि अगर किसी को किसी चीज से तकलीफ है तो उसकी तरफ फिर आप, इसका मतलब है कि आपको काम करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम उंगली उठाएं। अगर मुझे मेरी फील्ड में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे फिर वो कंट्रीब्यूट करना होगा, ताकि अगर नेक्स्ट कोई आने वाला अजमल शोभी है या मोहिब मिर्जा है तो वो इससे ना गुजरे। सही है, हकीकत है। तो मेरा कंट्रीब्यूशन तो ये रहेगा ना, वरना तो मैं अगर यही कहता रहूं कि जी हमारे पहले वालों ने ये कर दिया, आज वाले ये कर रहे हैं और आने वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो ये तो कोई बात ना हुई। मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है? मेरा कंट्रीब्यूशन ये है कि आज जो मैं मुश्किलात देख रहा हूँ वो आने वालों के लिए आसानी बना दूं अपनी फील्ड में, यही कर सकता हूँ मैं। तो इसी तरह मुख्तलिफ इदारों के सारे, अगर एक एक आदमी भी जाग गया तो बिस्मिल्लाह। अगर वो बात हुई कि वो जागने की, क्योंकि ये बात बहुत बड़ी अच्छी आपने बात की और बहुत अच्छी बात है ये कि ये वाकई ऐसा होना चाहिए कि आप कम से कम एक रेशो रख दें उसमें को, कम से कम उनको लाएं तो सही, ताकि आप हम भी और हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी देखने के बाद जब भी तो फैसला कर सकेंगे, हम भी फैसला कर सकेंगे यार मैं कहाँ गलत हूँ जी। अब वही बात है कि एक अगर सिंगल बात की जाए तो वो कहते हैं अंधों में काना राजा। जी। फिर तो वही कहानी होगी, और उसके बावजूद फिर हम शोर मचाए कि नहीं, इनके आने से हमारा जो बिजनेस खराब हो रहा है और हम कहाँ रहेंगे, हम कहाँ जाएंगे, हम कैसे अपने आप को कमाएंगे, हम इतना करोड़ों रुपए लगा रहे हैं। सॉरी आपकी बात काट ली मैंने, उसका सिर्फ रीजन ये है कि जो नंबर ऑफ स्क्रीन्स हैं सिनेमा के, अगर सिनेमा की बात कर रहे हैं तो सिनेमा के जो नंबर ऑफ स्क्रीन्स हैं वो कम है। अब आप 4 या 5 फिल्में एक साथ रिलीज करेंगे, 100 भी नहीं है स्क्रीन, पूरे मुल्क में 100 स्क्रीन नहीं है। अब तो नहीं है। तो वो आपस में डिवाइड हो गए। जब वो डिवाइड हो गए और एक अगर हॉलीवुड की फिल्म आ गई जिसकी एक हिस्ट्री है, जिसकी एक साल भर से मतलब मिलियंस और बिलियंस डॉलर्स की वो चल रही है कैंपेन, प्रमोशन की, जो रिपीटेडली आपकी न्यूज फीड में, फेसबुक पे, इधर उधर हर जगह वो पेड कैंपेन आपके सामने आई जा रही है, तो उसकी हाइप और आपकी हाइप में तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। फर्क तो है। तो अब ये सारी बातें, उनका कहना, उनका रिक्वेस्ट करना भी कुछ गलत नहीं है, लेकिन इकट्ठे इन सारी चीज़ों को प्लान करके चलना में मैं नहीं समझता कि कोई मुश्किल था। लेकिन चलें, अगर सबको अगर ईद के चंक पे ही इसको करना तो चलें, हो गया। अब मेरा सवाल ये है कि कोविड के दिनों में जो प्रोडक्शंस नहीं हुई, अब आगे क्या होगा? मेरा तो सवाल ये है कि 2023 में, 2024 में कौन सी फिल्में आ रही, मुझे कोई बता दे। आज बनी नहीं रही कोई है ही नहीं इसमें कोई, क्योंकि 2-2.5 साल हमारे ऐसे निकल गए। जी सर, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक बात है फॉर द सिनेमा हाउसेस। अब आगे क्या होगा? तो दे हैव टू रिलाई ऑन। अच्छा, इसीलिए सिनेमा हाउसेस जो है, क्यों इसीलिए वो दोबारा फिर वो बने, उसके बाद फिर बंद हो गए, क्यों? अब उनको फिल्म ही कोई नहीं है। एक फिल्म को अगर खत्म हो गई तो उसके बाद गई तो अब क्या करेंगे? जी, हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे होते हैं ना उतना। लाजमी इतनी स्पीड हमारे है ही नहीं, इतनी स्पीड है ही हमारे यहाँ। अगर चल रही तो शायद बहुत, अब अगर कोई फिल्म बनेगी, बननी शुरू भी हुई है, बनना कोविड के बाद काम शुरू हुआ है, तो वो यकीन उसको बनने 1 साल तो चाहिए, बनेगी। अब आपका इसके बाद, अब ये तो आप इसको डिजिटल कर रहे हैं, इसके बाद क्या आपकी प्लानिंग है? पहले तो इसको, तो जहाँ तक इसकी रसाई होगी वो करी जाएगी, फिर देखेंगे बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें, आइडियाज़ और डिज़ाइन तो हो रही होती चीज़ें, तो वो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतर ही होगा। म्यूज़िक से कहाँ तक दिलचस्पी है? बहुत ज़्यादा। अगर आप आज ये बैठे हुए यहाँ पे अपनी आवाज़ का जादू जगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर ताल है, सुर प्रैक्टिस से आता है। तो अगर बेताले होते तो आप ये काम ही नहीं कर रहे होते। तो जितने क्रिएटिव आर्ट्स के लोग हैं, चाहे वो राइटर हों, चाहे पेंटर हों, चाहे लिखारी हों, चाहे वो कुछ भी हों, क्रिएटिव आर्ट्स के जुमले में वही है जिसके अंदर ताल है। क्या बात है। अच्छा, बात कहीं भी है, आप अगर बोल रहे हैं, आप अगर चल रहे हैं, आप अगर कोई डायलॉग दे रहे हैं, तो वो उसके बगैर तो है ही नहीं। रिदम के बगैर तो क्रिएटिव आर्ट्स में, अब जैसे हमारे अदाकार वहीद मुराद साहब
के बारे में आपको पता होगा कि उनका क्लिप जो उनका बाकायदा जो उनकी गाने का, उनकी एक्टिंग का, उनके चलने का एक रिदमिक जो उनकी जो वॉक है वो उसका क्लिप बाकायदा पुणे अकेडमी में मौजूद है। जी जी जी। वहाँ बाकायदा वो मतलब सिखाने में बताया जाता है, दिखाया जाता है कि देखो कि, और मैंने फिर अच्छा मैंने और भी किया, मैंने उनकी फिल्मों को वैसे ही लाजी बचपन में देखा, बहुत सारा नदीम में उनकी सबकी फिल्में, पाकिस्तानी फिल्में बहुत देखी मैंने बचपन में। तो वो उनको देखने के मैंने अंदाज़ा भी लगाया कि वो उनका बोलना, उनका चलना, मतलब उनके डायलॉग डिलीवरी, उनका हाथ, उनकी जो एक पूरी बॉडी लैंग्वेज है वो एक रिदमिक है, पूरी रिदमिक है। राइट। और बड़ा लगता है कि नागपुर के अशारी निज़ाम से उनके डायलॉग, उनकी जो अदायगी चल रही है। बेशक वो बहुत ज्यादा जान के ना कर रहे हैं, नेचुरली कुदरती होता है वो। मतलब कुदरती बात है कि एक वो चीज मतलब बिल्कुल एक चल रहा है, एक रिदमिक एक चीज चल रही है और बड़ी जरूरी भी है, वो हकीकत है। तो आपने जो एक्टिंग आपने जो वहां से सीखी आपने, तो ये कितना अच्छा लगा आपको? ये सीखी तो मैंने ऑन द जॉब ही है। अच्छा। तो मैं तो कोई इंस्टीट्यूट तो गया नहीं, तो मैंने नापा वगैरह में जो आपने कुछ थोड़ा सा नापा था ही नहीं। अच्छा, ये तो बाद में बनाया, नहीं तो हम नाप जरूर रहे थे लेकिन अभी नापा नहीं था। हम नाप नहीं सके थे। उस वक्त नहीं था, शुरू में नहीं था, शुरू में नहीं था, ये बाद में फिर जिस वक्त मैं अदाकार बन रहा था वो मैं ऑडिशंस देकर ट्रायल एंड एरर पे थिएटर कर करके और लोगों को ऑब्जर्व करके ही बन रहा था। तो वो मुझे अनफॉर्चुनेटली कहूंगा कि मुझे कोई ऐसी इंस्टीट्यूट या एकेडमी उस वक्त मैसर नहीं थी। अगर होती तो मैं जरूर जाता, लेकिन जब मैं ऑन द जॉब होता था तो चाहे अकबर सुबानी हो, चाहे वो तलत हुसैन साहब हो, चाहे वो शकील साहब हो, बहुत सारे एक्टर्स ने बहुत सारे वक्तों में, हमारे इंस्टीट्यूट है हमारे, शब्बीर जान हो, नुमा निजाज हो, इन सब ने मुझे बाकायदा बताया कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा तासुर क्या। और इसी तरह मेरे सारा आपा ने भी बहुत कुछ मुझे बताया, समझाया। तो ये मेरे उस्ताद ही हुए ना, तो ये मेरा इंस्टीट्यूट ही। अब इसकी कोई डिग्री नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे पास प्रूफ है एज अ प्रोडक्ट। मगर ये वो उस्ताद है, ये वो मतलब इंस्टीट्यूट है कि जहाँ से डिग्री की आपको जरूरत भी नहीं है ना। तो वो बस उन्होंने जो प्रोजेक्ट किया, जिस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा था उसमें सिखाया और वो नजर आया, वो आपको सर्टिफिकेट मिल गया वहाँ से। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि मैंने अकेले कोई तोप चला दी। मेरे अराउंड जो मेरे सीनियर अदाकार थे वो मुझे मुस्तकिल गाइड कर रहे थे और मेरा कान खुला हुआ था। नहीं, वो बिल्कुल सही है, वो लाजमी उन्होंने गाइड किया आपको। और फिर जो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो तो आपको नजर आ रही है, यकीनन वो पढ़ने या सुनने के बाद ही सब कुछ परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ सब चीज़ें हैं। अच्छा, वो दौर पीटीवी का दौर जब था, वो कितना ज़बरदस्त दौर कितना ज़बरदस्त था वो। आज उस दौर को और आज के इस दौर को आप क्या देखते हैं? वो 3 कैमरा और आज तो एक ही कैमरे से सारा सब कुछ हो रहा होता है। ये ज़्यादा मुश्किल है, ये काम ज़्यादा मुश्किल है। बार बार एक ही डायलॉग को बार वो सोलो में भी है, फिर लॉन्ग में भी है, मास्टर भी है, फिर वो भी है। इस सिंगल कैमरा टेक्निक को बहुत कम लोग सही तरीके से मास्टर कर पाए, एज डायरेक्टर्स स्पेशली। और वो उसकी वजह ये है कि आपको जब ओवर द शोल्डर जाना है या दोबारा से दूसरा तासुर लेना है, उसमें जो आपकी फिजिकल कंटिन्यूटी है वो मैच करना आसान काम वो बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सो जो इस काम को तीनों तरफ से या चारों तरफ से एंगल से सेम परफॉर्मेंस या उसी तरह के जेस्चर्स को बरकरार रखते हुए मजीद बेहतर करने की कैपेबिलिटी रखता है, वो ये जरा और ज्यादा टेक्निकल काम है। 3 कैमरा तो वो तीनों रिकॉर्ड पे चले गए, वहां से आपका क्लोजअप है, यहाँ से मेरा क्लोजअप है, यहाँ से मास्टर शॉट है। एक दफा जो परफॉर्म किया वो हरफ आखिर है, वो हरफ आखिर हो गया। तो वो ये नहीं सही गलत की बात नहीं हो रही, बात ये हो रही कि ये ज्यादा मुश्किल काम है। वो मुकाबलतन डायरेक्टर के लिए मुश्किल था टू स्विच, कि कौन सा कैमरा कब स्विच करना है। तो वो एक अलग तरीका है, अप्रोच है और थी और प्रैक्टिस थी उसकी। आजकल वो शोज में होती है, लाइव शोज में जो आप ट्रांसमिशंस देखते हैं उसमें वो कैमरे बहुत ज्यादा कैमरे लगे होते हैं, वो भी स्विचिंग कहते हैं। सही बात है। तो वो अभी भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन ड्रामा उस पर नहीं होता, क्योंकि हमें छोटी रियल कॉम्पैक्ट जगह पे जाकर शूट करना होता है। तो वो मुमकिन नहीं है कि 3-3, 4-4 कैमरे लगाए जाएं। मल्टीपल कैमरे भी लगा लिए जाते हैं, लेकिन वो सब अलग अलग रिकॉर्ड होते हैं, फिर उसको काट पीट लिया जाता है। तो आई थिंक एक तरीका है, पहले वो एक तरीका था, अब ये तरीका है, ये ज्यादा मुश्किल है। अच्छा, मुश्किल भी है, मगर इस पर टाइम भी उससे ज्यादा है। जी, टाइम भी क्योंकि लाजमी है, तो वो एक शॉट के लिए अब उसमें अगर 4 आर्टिस्ट हैं, एक 5 मिनट का सीन आप एक दफा बोल रहे हैं या 4 दफा बोल रहे हैं, जाहिर है टाइम डबल ट्रिपल हो। पहले एक मास्टर बन रहा है, फिर सोलो बन रहा है, उसके फिर वो उसके कट आ गए, फिर वो आ गए 20-25 मिनट हो गए, ज्यादा 20-25 का आधा मिनट, क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने भी किया है, तो मैंने भी घंटों हो गए, कभी कभी तो वाकई घंटों लग जाते हैं। चले कि ब्रेक का वक्त आ गया, फिर
वक्फा बड़ा जरूरी है, एक ब्रेक, छोटी सी ब्रेक है, 2 मिनट की ब्रेक है। जी जी। और चाय भी गरम गरम है। जी जी, थैंक यू। और बिस्किट के साथ चाय भी मंगाई आपके लिए भाई, और बिस्किट भी खाने आप। हमारे बहुत ही प्यारे से मोहिब मिर्ज़ा मौजूद हैं। ज़ैनी सत्तार ने हमें ज्वाइन किया और कहती हैं सलाम वालेकुम सलाम नाइस से, और उसके साथ जनाब उसके साथ फिर मैसेज है मोहम्मद शुजा इस्लाम का मैसेज है, नाइस शो जी, बहुत शुक्रिया शुजा, थैंक यू वेरी मच जी। और उसके बाद जनाब आर्क होस्ट का मैसेज है, आप लोगों की तमाम टीम को अस्सलाम वालेकुम जी, पाकिस्तान कभी ना भूलेंगे इस अंदाज़ को जिस अंदाज़ में आप मोहब्बत करते हैं, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। शहजाद खरल ने में ज्वाइन किया, फराम लिया, बहुत शुक्रिया जी शहजाद खरल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद फिर जनाब राहत शम्स ने ज्वाइन किया, कहता है अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इंडिया से शम्स हूँ जी, बहुत शुक्रिया शम्स। आप अमूमन मेरा प्रोग्राम देखते हैं, नाइट में भी मेरे साथ होते हैं, सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं हमें, बहुत शुक्रिया। और ज़ैन सतार कहते हैं सलाम वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी ज़ैन सतार। और उसके साथ साथ फिर कहते हैं मैं इंडिया से हूँ, आपको वेलकम कहते हैं। और उसके बाद फिर जनाब अस्सलाम वालेकुम टू मोहिब मिर्ज़ा जी, वालेकुम अस्सलाम, इंडिया से शम्स साहब ने जो आपको सलाम, थैंक यू शम्स साहब, इंडिया से। और अच्छा ड्रामा के हवाले से अगर देखा जाए, हमारे ड्रामे बात है कि हम वो यकीन वहाँ की फिल्मों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते भी हैं, और वो काम की बात है। अच्छा यहाँ पर हम कहते हैं कि यार इंडियन भारतीय कंटेंट नहीं चलना चाहिए, मगर हॉलीवुड का कंटेंट तो हमारे मुसलसल आगे पीछे लगा होता है, हम उस पर कोई एतराज़ क्यों नहीं करते? मेरे ख्याल से गालिबन शायद बात यह है कि वहाँ मतलब एक्सचेंज, वो भी तो आउट ऑफ कंट्री हमारा कंटेंट है ना। हाँ, लेकिन एक्सचेंज प्रोग्राम नहीं है ना सच, मतलब वो लैंग्वेज का हमारा फ़र्क है। नहीं, कहने का मकसद ये है कि क्या हमारी चीज़ें एक्सचेंज में ली जा रही हैं और वहाँ दिखाने की खुली वो है, क्या हमारी जो भी है, सही है। ये बहस बाद में करेंगे कि हमारी प्रोडक्ट कैसी है, उसको छोड़, लेकिन उसकी क्या रसाई वहां तक है। आई थिंक मेरा जाती तौर पे ख्याल ये कि प्रॉब्लम शायद यही है कि वो इक्वल एक्सचेंज नहीं है। अगर वो बराबर का तबादला हो रहा हो प्रोडक्ट्स का, तो फिर कुछ सेंस बन भी जाए। लेकिन ऐसे तो फिर टर्की का हम प्रोडक्ट भी चलाते हैं और डब करके भी चलाते हैं, और हमारे चल रहे हैं। मतलब आप देखें कि हमारे मतलब उनके मुकाबले में अगर देखा जाए टर्की के हमारे कुछ जो इस प्रोडक्ट चल रही हैं, उनकी व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा आ रही है जी। और वो जाहिर है वो इंडस्ट्री कुछ और है और उसका स्केल कुछ और है, उनके बजट्स कुछ और है, उनके स्टार्स को जो स्टार्स बनाया गया और ख़ुद भी मेहनत करके जो बने वो लेवल कुछ और है पेनिट्रेशन का। लेकिन अगर टैलेंट की बात करें तो वो तो हर जगह मौजूद होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से शायद इसलिए अपोज ज़्यादा करते हैं क्योंकि वो इक्वल एक्सचेंज नहीं हो रहा होता है ऑफ कल्चर्स, ये मैं समझता हूँ। क्योंकि अभी भी आमतौर पे कुछ लोग हमारे यहाँ उनसे बात हुई इसी बारे से, तो अब वो भी मतलब हमारे यहाँ का जो है वो भी अब कि टर्की जाके जो है हमें अपने प्रोडक्ट को बनाना चाहिए, करना चाहिए वो, कि टर्की के लोगों से भी लाजमी वहाँ की प्रोडक्ट जो हम यहाँ हमारे यहाँ आ रही है डबिंग करके चल रही है, मगर वो हमारे वालों से ज़्यादा जो है वो व्यूवरशिप भी ले रही है, TRP भी ले रही है वो। तो ये इससे भी थोड़ा सा जो है कुछ लोगों को अब प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब अगर आपके पास एक पेंट करने के लिए कुछ कलर्स मौजूद हैं और आपको एक कहीं देखने में कलर आता है यार कि यार मेरे पास ये अवेलेबल नहीं है, कहाँ है ये जी, टर्की में बनता है कलर, तो कोई हर्ज नहीं वहाँ का कलर लेने में। हाँ, सही, कोई हर्ज नहीं। मैं नहीं समझता कि अपने क्रिएटिव एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए आपको दुनिया में कहीं भी जाना पड़े, आप जाएं, लेकिन क्या हम इक्वल एक्सचेंज पे आ रहे हैं ताकि ये भी तो ग्रो करे? हाँ, ये एक जिम्मेदारी है बस। ये एक मैं ये कोई ऐसा जो आपस में एग्रीमेंट होना चाहिए जी, बस यही बात है, ये हमारा ये ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में अगर फिल्म की या ड्रामों के हवाले से देखा जाए, मतलब लोकेशन के हवाले से हम आमतौर पर जब लोकेशन देख के कहते हैं यार ये लोकेशन, यार ये स्विट्जरलैंड की लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है, टर्की की लोकेशन वो है, तारीखी के हिसाब से एक अलग चीज़ है, मगर लोकेशन हमारे पाकिस्तान में ऐसी खूबसूरत लोकेशन है जो शायद कभी हमारे देखने में नहीं है, और हम उनको अगर कभी तस्वीरें देखते हैं या कभी वीडियो को अगर को लगाते देखते हैं तो हम कहते हैं यार ये तो यहाँ की नहीं है यार, ये तो आउट ऑफ हमारे कंट्री की, मगर पता चलता है पाकिस्तान का हिस्सा हमारा ही। 100% आपकी बात सही है। मगर ये वहाँ पर ये रिसर्च करके वहाँ क्यों नहीं जाते? क्यों अपने मुल्क को अगर उन्होंने बढ़ाना है, एक से एक चीज़ हमारे मौजूद, तो इस ये लोकेशन को क्यों यूटिलाइज नहीं करते? इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने की वजह से। अगर आप मुझसे कहते हैं कि जी ये वाला शॉट आप यहाँ जाके बाहर ले रहे हैं या आप ऊपर अप नॉर्थ जाके ले लेते इस जगह पर, तो क्या मैं वो जो 12 ट्रक इक्विपमेंट का है 8 से 10 दिन तक बर्दाश्त करूंगा? मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, अपनी मिसाल दूंगा। एक फिल्म मैंने की, उसका नाम था दुख्तर, वो शूट होनी थी स्कर्दू में दिसंबर में, और मैं था उसमें ट्रक ड्राइवर। अच्छा।
वो जो ट्रक था उसके लिए हमें 8 दिन वेट करना होता था लोकेशन चेंज पर, क्योंकि वो अब चलेगा तो वो स्लोली पहाड़ों में पहुंचेगा तो वो, लेकिन और ना के इक्विपमेंट कब चला था, तो वो टोटल प्रोजेक्ट जो 20 दिन में या 30 दिन में ख़त्म हो सकता था उसको 60-65 दिन लगे बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। आप कहीं बाहर जाते हैं, वहाँ उनके पास रसाई होती है, आप कहते हैं जी हम फलानी लोकेशन पे, उनका इक्विपमेंट पहुंचा हुआ होगा, अब आप इक्विपमेंट का वेट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, इसको मैनेज करने में बढ़ जाती है कॉस्ट। उस कॉस्ट को मैनेज करने के लिए इंसान बाहर जाता है कि यार हम खूबसूरत जगह भी शूट कर लेंगे और इतने उससे, जिसको कहते हैं ना खज्जल ख्वारी से भी नहीं गुजरेंगे। ये इश्यूज आ जाते हैं क्योंकि हमारे पास वो वाला सिस्टम तो है नहीं कि जी एक्टर्स को बिठाया हेलीकॉप्टर में और ड्रॉप कर दिया, ऐसे तो हो नहीं रहा। ऐसा नहीं हो रहा तो ऐसा नहीं हो रहा, तो फिर वहाँ तक पहुँचना, उन लोकेशंस पे वहाँ पे स्टे कराना अब तो फिर भी बहुत बेहतर हो गया है। हुंजा, गिलगित वगैरह इस तरह की जगहों पे तो बहुत ज़्यादा लग्जरी हो गई है, लेकिन फिर भी शूटिंग के हवाले से वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। और सामान को ऊपर पहुँचाना, इतनी बड़ी बड़ी लाइटें 4K 12K की लाइट्स जो होती हैं, वो HMI लाइट्स होती हैं फिल्मी, वो आसान नहीं होता हाथों पे कंधों पे उठा के ले जाना, और एवरी डे फॉर 30-40 डेज करना, क्रू मर जाता है, ख़त्म हो जाता है, वो भी चढ़ान पे। तो ये सारी बातें हैं, ये भी एक वजह बनती है कि वो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है, इस वजह से शायद अवॉइड करते हैं। तो वो मतलब वहाँ की आउट ऑफ कंट्री जो कॉस्ट है और यहाँ की कॉस्ट मतलब काफ़ी फ़र्क आ जाता है उसमें। देखें वहाँ टिकट है, मतलब पूरे एक आपका पूरा यूनिट जा रहा है और लाजमी क्रू पूरा नहीं जा रहा ना, पूरा यूनिट, आप तो यहाँ से 4-5 लोग जाते हैं, जैसे वो जाते हैं, बाकी सारा क्रू वहीं से बनता है। जी। तो ये फिर ये बात तो सच है, बात तो सच है, बात जरा रुसवाई की है मगर बात तो सच है जी। ये तो अपनी लोकेशन को शूट करने के लिए या उस तरह की जगह को वो फैसिलिटेट करने के लिए ऐसा सिस्टम, मैं कोई बात ऐसी नहीं करूंगा कि जी हुकूमत तो करना चाहिए, नहीं, हुकूमत बहुत बाद में, हुकूमत के बाद बहुत मसले हैं इस वक्त, वो वाले मसले जब हल होंगे तब बात करेंगे, इस तरफ आप ना रुझान दें तो बेहतर है। जो मसले वो अपने मसले हल करने, हाँ, वो जो मसाइल चल रहे हैं, जब बच्चे से बड़े हो गए वो मसले नहीं हल हुए, पहले वो मसले तो हल हो जाए। सही बात है, फिर हम बात कर लेंगे कि जी हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। सही है। तो मेरी तो लाइफ टाइम में शायद ये हो भी ना, तो लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो सिचुएशंस हैं अप नॉर्थ जाने की या इस तरह की यूनिक लोकेशंस में, नॉट नेसेसरीली अप नॉर्थ या बलूचिस्तान में या कहीं भी वहां तक को फैसिलिटेट होना सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ एफिशिएंटली, वो एक गेम है। उसमें भी अगर कोई बीच का एक एक्सपर्ट आ जाए और इसको फैसिलिटेट कर दे और सोल्यूशन प्रोवाइड कर दे, जो सोल्यूशन देगा सर वो विनर है। ये तो हकीकत है। हाँ, काश के ऐसा आ जाए। बात है कि कोई ना कोई बहरहाल किसी न किसी को कुछ करना तो चाहिए ही, और ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, राहत कहते हैं, इंडिया से कहते हैं जनाब कि पाकिस्तान का ड्रामा इंडिया में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है जी। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच। और उसके ग़ुलाम कादिर जट साहब ने भी ज्वाइन किया जी। सलाम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया ग़ुलाम कादिर जट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वक्त जो है 4:26 है, थोड़ा सा वक्त अभी रहेगी हमारे साथ बिल्कुल। और म्यूज़िक की बात हम कर रहे थे, म्यूज़िक तो मैंने सुना कि गाना वाना बड़ा अच्छा आप गुनगुना लेते हैं। नहीं, कोई बड़ा अच्छा नहीं गुनगुना लेते, नहीं, बड़ा अच्छा इसलिए नहीं गुनगुना लेते क्योंकि जैसे कोई भी एक मसल होता है, अगर आप उसकी एक्सरसाइज करेंगे, जैसे कि घुटना जैसे कि घुटना तो घुटने की एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो घुटना बेहतर हो जाएगा। इसी तरह अभी इसी चक्कर में लगा हूं, आजकल इसी चक्कर में लगा हूं। नहीं, अल्लाह आपको सेहत दे, मजाक कर रहा हूँ मैं, सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ। इसी तरह आपके सुर के जो मसल्स हैं उनको प्रैक्टिस करना ये पूरा एक काम है। तो बगैर उससे ये बगैर क्लेम कर देना कि जी नहीं मैं तो बड़ा तोप गाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कब तोप गाती, मतलब रोना और गाना सबको आते हैं, बाथरूम सिंगर। अच्छा, इब्तिदा बाथरूम सिंगर से ही होती है। जी, सही बात। थोड़ा सा नहीं, मैं अपने फैन बिल्कुल बहुत, मतलब ये सोच के गुनगुनाएंगे आप बाथरूम में इस वक्त, अब मूड में इस वक्त। मैं बिल्कुल बाथरूम में भी नहीं गुनगुनाता क्योंकि जी ये जिसका काम उसी को साजे भाई। आप मुझसे कहेंगे कोई नज़म पढ़ दूं, मैं पढ़ दूंगा, बिल्कुल पढ़, लेकिन मुझे याद नहीं मुंह ज़बानी कुछ भी पढ़ते, कुछ भी, कोई शेर, कोई अच्छा सा शेर, कोई शायरी सही लगा वैसे आपको? हाँ, लेकिन इस वक्त एक इंतहाई जिसको कहते हैं ना फारग सा शेर ज़हन में आ रहा है। जंगल में रहता हूँ, कांटों पे सोता हूँ, याद तेरी आती है, जी भर के रोता हूँ। तो आपने बड़ा फिल्मी सा शेर सुना दिया, बड़ा सा। इसके बाद जो एक गाना आ जाएगा फौरन। तो मैं डिस्क्लेमर दे के सुना है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो जो सिंगिंग वाला वो है, वो एक बड़ा मोतबर काम है। वो इस तरह मैं तो अपने हमारे जो लेजेंड्स में और न्यू में किन को आप ज़्यादा लाइक करते हैं सिंगर्स में?
आजकल जो हमारा जो एक कोक स्टूडियो के नाम से जो क्या गाने बन रहे हैं, क्या उसमें जबरदस्त गाने प्रोड्यूस, सारी पुरानी फिर वो तो बहुत ही जबरदस्त म्यूजिक प्रोडक्ट। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगा कि फाइनली जाके म्यूजिक प्रोड्यूस होना शुरू हुआ। बेइंतहा अच्छे म्यूजिशियंस हैं हमारे पास, एक से एक अच्छा बेसिस्ट है, ड्रमर है जो अनरिवॉर्डेड हैं बेचारे और कभी अप्रिशिएट नहीं होते, एक से एक सितार प्लेयर अब कम हो गए हैं। और जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी जनरेशन को के बाद तो पता ही नहीं बच्चों को कि सारंगी क्या चीज़ होती है, सारंगी नवाज हैं नहीं है पता ही नहीं अब कौन थे लास्ट जो बचे थे, या वो आगे ट्रांसफ़र कर पाए नहीं कर पाए। तो मैं तो समझता हूँ कि बड़ा ख़जाना है जो अनएक्सप्लोर्ड है स्टिल, और जो काम इस वक्त हो रहा है स्पेशली हमने लेटली देखा कुछ रैप सॉन्ग्स थोड़े से आगे, रैप को गाना ही नहीं समझा जाता था, अब वो देखें दुनिया भर में मशहूर है। तो मेरे साथ तो ये है कि मैं तो कम्प्लीटली इस तरह किसी भी आर्ट को लेता हूँ कि जो मैं कम्प्लीटली ओपन हूँ, मैं नहीं अपने आप को ब्लॉक करता कि जी ये मयार है और ये मयार नहीं है। जो भी अच्छा लगे वो अच्छा है, जो जिस वक्त जो अच्छा लगे। अगर ये मुझे कुछ मैसेज दे रहा है या तंग नहीं कर रहा है और डिस्टॉर्शन नहीं है इसके अंदर मेरे लिए, तो वो बेहतरीन है, सही है, वो एंटरटेनमेंट है। सही है। तो वैसे मतलब हमारे लेजेंड में भी ज्यादा वैसे किन को सुना आपने? मैंने किसको जो आपके बड़ा रहा होगा जिनको खासतौर पे कि यार असल में मेरे करते हमारे, हाँ मेरे वालिद साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें, उनके साथ यही था कि वो जब म्यूजिक सुन रहे होते थे वो हबीब अली मोहम्मद साहब को सुनते थे, तो वो मैंने घर में सुना है, मेहदी हसन साहब को भी सुन रहे होते थे, इस तरह की सारी गज़लें, और वो गाते गुनगुनाते बैठ के हारमोनियम पे, उनके दोस्त जमा हो जाते तो ऐसी शोल में अपना गाते वाते भी रहते थे। तो वो सब मैंने बहुत सुना हुआ है ये सारे गाने, ये मुझे एग्जैक्टली पता है नैयर नूर साहिबा के गाने कौन से हैं, मुझे एग्जैक्टली पता है कि कौन क्या कर रहा था, किस वक्त नुसरत फतेह को नुसरत फतेह की तरह माना गया, ये सारी बातें हमें पता हैं, हमारे घर में थी, ये तो हमें इसका है। तो मेरा वो वाला भी एंगल था, और बाकी जो मेरे ग्रोइंग ईयर्स में सारे बैंड्स आ रहे थे, या जो गज़नफर साहब की तवस्सुस से जो एमसीसी म्यूजिक चैनल चार्ट्स शुरू हुआ और सारे बैंड्स आना शुरू हुए इंडस के हवाले, वो सारे मैं देख रहा था, सुन रहा था, वो सारा म्यूजिक आज तक। बस गज़नफर साहब भी स्टार में करते हुए, जी जी, एक ही आदमी, हम सारे गज़नफर साहब की हुए, हाँ सारे, ये यूँ समझ लें आज जितने भी आपको पुराने लोग मिल रहे हैं वो सारे वहीं से निकले। जी जी, ऐसे ही सब वहीं से निकले, कंबाइंड प्रोडक्शन, और फिर उसके बाद जो इंडस, और नो डाउट अबाउट इट, इसमें बिल्कुल 100%, इसमें कोई शक नहीं है। शुरू में मैं जब करता था बहुत ज़्यादा सुनते थे, मुझे साथ साथ बड़ा अप्रिशिएट करते थे, बहुत ज़्यादा उनसे मैसेज बनाते थे, शोभी गुड यार गुड, ज़बरदस्त, ये वो फलाना, बड़ा अच्छा। तो ये अच्छा, उसके साथ साथ ये सिंगिंग, तो ये मैं सिंगिंग रहा, तो कभी आपने मतलब कभी कोशिश नहीं की गाने की, कभी कोशिश नहीं की आपने? नहीं, कोशिश ज़रूर की, कभी मूड होता इंसान कहता है यार चलो कुछ थोड़ा सा किया जाएगा, लेकिन देखिए अब उस काम का क्या फ़ायदा जिसका कोई प्रोजेक्शन ना हो, या तो मैं और ऐसे ही कर देना समझ नहीं आती कि जी मैं बस ऐसे ही कर दिया, अच्छा क्यों कर दिया भाई, आप उसको प्रोजेक्ट तो करें, वरना फायदा कोई नहीं, क्योंकि फिर आखिर में फ्रस्ट्रेशन मुझे ही होनी है। नहीं मतलब आप जब कदम बढ़ाएंगे तो आगे, तो फिर जब भी रास्ता तो जब भी मिलेगा जब आप आगे बढ़ेंगे। तो आप कहें मुझसे, मैं फिर प्रैक्टिस शुरू करता हूँ, हम हैं बिल्कुल, हम आपसे यहाँ सुनाएंगे, यहाँ से आपकी प्रोजेक्शन करेंगे यार, वही ऐसी किसी बात है। चले मैं शुरू तो करेंगे, चलो मैं फिर गाना बनाता हूँ, आप गाना बनाए, आपका गाना हम प्रोजेक्ट करेंगे यहाँ से बिल्कुल, यहाँ से बिल्कुल सर, आप बेफिक्र, मैं गाना सुबह दोपहर शाम मतलब लोगों को कहेंगे ये आपने सुनना है, बिल्कुल उस दवाई की तरह, प्रिस्क्रिप्शन के साथ आएगा, 3 वक्त लेना है, 3 वक्त लेना है, 3 वक्त सुनना है, नहीं होना चाहिए मतलब थोड़ा सा माशाल्लाह आपका, क्योंकि जब एक आदमी सुर और लय को समझता हो ना, उसके बाद उसको भी ज़्यादा मुश्किल होती नहीं वैसे तो। और फिर आपका माशाल्लाह जो सेंस ऑफ ह्यूमर, वो आपको पता है लय के हिसाब से, सुर के हिसाब से, अभी भी आप जो बोल रहे हैं ना, मैं आपको बिल्कुल एक जो मैंने अभी तक इस 1.5 घंटे भी अंदाज़ा लगाया, वो बड़ा एक है, रिदमिक है आपका उसमें, चलें मतलब काफ़ी हद तक, मतलब कि आम लोगों और आपके बोलने में थोड़ा सा फ़र्क है, चलें कुछ सीख लिया शायद थोड़ा सा। प्रोग्राम आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, अजमल खान शोभी के साथ प्रोग्राम है मुलाकात अजमल शोभी के साथ, और ये प्रोग्राम एवरी सैटरडे आप 3 बजे से 5 बजे मेरे साथ देखते हैं। लास्ट प्रोग्राम में सलीम आफरीदी हमारे बहुत अच्छे टीवी आर्टिस्ट और कॉमेडियन हमारे, और बड़े हमारे साथ आए, बहुत सारे लोगों की अप्रिशिएशन, बहुत सारी ईमेल मुझे मिली, बहुत शुक्रिया आपका। असफर को आपने सब पसंद किया, आप सबकी फरमाइश थी, आप सबकी फरमाइश पर मोहिब मिर्ज़ा जी मौजूद हमारे साथ, और ये सवाल जो कि मोहिब कम आते हैं, ये एक सवाल सैम अली ने किया भी था, और सैम अली जो खुद एक अच्छी शेफ़ भी हैं, वो हमारे बहुत पहले रमज़ान की ट्रांसमिशन में आ भी चुकी, और उसके अलावा फिर इंटीरियर के हवाले से भी है।
तो इनका अच्छा ये तो प्रोग्राम पे तो उन्होंने किया, उसके अलावा उन्होंने मैसेज किया था कि मेरे ये पूछेगा, जो उन्होंने मैसेज किया तो सवाल आ ही गया था जी, कि मोहित कम क्यों नज़र आते हैं मुझे, तो वो तो बहरहाल है। तो ये कम आने की वजह जो है वो तो आप जान ही चुके हैं। और इसके अलावा जो है अब फिल्म जो है वो फिल्म के हवाले से बात हो रही है। हमारी फिल्म जो है वो बिल्कुल इशरत मेड इन चाइना, ये इशरत मेड इन चाइना में इशरत बनने लगे, तो ये बड़ी बात, ये भी बड़ी बात है। नाम बड़ा क्लासिक नाम है, बिल्कुल अलग अलग सा नाम है, यूनिक सा नाम है। और अभी इसके बाद का जो है काम बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल सही है। और अब इसके अलावा जो आप फिल्म के हवाले से या थिएटर के हवाले ये चीज़ें चल रही, कभी आपने ऐसा भी स्क्रिप्ट के हवाले से सोचा, कभी कुछ लिखने का भी, कहानी लिखने का भी जहन में आया कि यार कुछ अपनी कहानी कुछ अपने जहन से कुछ बनाई जाए, इसको लिखा जाए और इसको फिर आगे लेकर चला जाए, कभी सोचा आपने? वही जो जिंदगी में पहला थिएटर किया था मैंने, थिएटर ड्रामा, वो मैंने खुद ही लिखा था। अच्छा, पहला थिएटर, उसका नाम था वन वे टिकट। अच्छा, वन वे टिकट, क्या यार बाजी कर रहा था। अच्छा, और वन वे टिकट जो था ड्रामा, जो थिएटर में पहला जिंदगी में मैंने एज एन एक्टर भी परफॉर्म किया उसमें, वो कहानी एक जहाज की थी। अच्छा, और मेरा किरदार उसमें स्टीवर्ड का था। अच्छा। और बस वो जहाज के अंदर क्या होता है वो कहानी थी। तो लिखा भी है, कुछ जुमले डायलॉग्स भी लिख देता हूँ। तो ये तो है, क्योंकि क्रिएटिव प्रोसेस में तो वो तो होता है, वो होता है, लाज़मी बात है जी। तो कभी कभी जब आप ऑन शूट होते हैं और ऑन सेट होते हैं, तो कभी अगर कोई डायलॉग में कुछ गड़बड़ सी लग रही है, या कोई सही रिदम में, या कोई सही उसका मतलब नहीं निकल रहा, फिर वहाँ पर कुछ चेंज चल रहा होता है, इतनी हो जाती है डायरेक्टर और राइटर की इजाजत से? बिल्कुल हो जाता है वो। जी जी, बिल्कुल हो जाता है। अच्छा, कंप्लीट इस वक्त जो है आपने ये नहीं अभी तक कोई कदम उठाया, कोशिश की कि थोड़ा सा कंप्लीट जो है कोई एक कहानी नई जो है वो आपकी बनाई जाए, जो आप अपनी थिंकिंग के हिसाब से, जो आप कहते हैं यार कि मेरे माशरे में इस चीज़ को होना चाहिए और ये मैं बनाता हूँ, इसके बाद फिर आगे? जी जी, फिल्म का आइडिया मेरा अपना ही, हाँ, और उसके अलावा इसका स्क्रीन प्ले सारा मैंने ही लिखा है। गुड। तो फिर स्क्रीन प्ले लिखा है, फिल्म नहीं लिखी। हाँ, स्क्रीन प्ले। अच्छा, स्क्रीन प्ले तो सबसे बड़ी चीज़ है जी। तो वो स्क्रीन प्ले मेरा अपना ही लिखा हुआ है। तो क्योंकि कहानी तो एक अलग चीज़ है, कहानी को फिर वो स्क्रीन प्ले जो करना, फिर वो कि कहाँ क्या ये सारी चीज़ें, वो तो जी जी जी। अब वो अंदाज़े बयां है मेरा, जिस तरह शायरी होती है एक शायर की, तो अब वो बस कोशिश है, अब सीख रहे हैं, कर रहे हैं। अब जैसे आपका अगर ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाता आपका, तो इसके बाद आपका क्या प्लान होगा फिर? या तो कोई सीरीज होगी, जो आजकल डिजिटली लोग जो प्रेफर कर रहे हैं देखना, क्या अगर ये 40 मिनट की एपिसोड है तो मैं उसको जरा 15 मिनट के बाद पॉज कर सकूं, बेगम की सुनूं, बच्चों का कुछ करूं, वापस आऊं, एक फोन लो, फिर वापस प्ले करूं। नहीं मुझे वॉक करनी थी, मैं ट्रेडमिल पे चढ़ जाऊं, वहां अपना आईपैड लगा के, हेडफोन लगा के थोड़ा सा 10 मिनट देख लिया, 3 दिन में मैं वो 45 मिनट पूरे कर लूं। सही बात है। तो रुझान इस तरफ ये हो गया, एक वक्त में बैठकर हम बगैर फोन को हाथ लगाए कोई कंटेंट देख नहीं सकते। तो लिहाजा ठीक है, अगर आज की वक्त की ये अटेंशन स्पैन है तो इसके अकॉर्डिंगली कुछ क्रिएट करेंगे। वक्त के साथ ढलना बड़ा जरूरी है और खुश रहना। हाँ। और मॉडलिंग का सिलसिला आपको जो था वो साथ साथ चल रहा है? मॉडल तो मैं कभी था नहीं। हाँ। मैंने शायद कभी कोई बचपन में, हाँ, मैंने कोई कैट वॉक एक ही दफा रैंप वॉक की होगी, उसके बाद मैंने फैसला कर लिया कि दिस इज नॉट फॉर मी। लेकिन नहीं, वो क्योंकि उसमें जो पेशेंस चाहिए वो और जो ब्लैंकनेस चाहिए वो मेरे अंदर है नहीं। बड़ा एग्जैजरेटेड सा एक्सप्रेस करने वाला आदमी हूँ। वो काम उनके हिसाब से बड़ा डिसिप्लिन का बड़ा मुश्किल काम है, वो मैं नहीं कर सकता था, मेरी चॉइस थी। और जहाँ तक अगर मॉडलिंग ये कहेंगे मुझे, मैं मॉडल तो मैं एज अ मॉडल तो कभी भी नहीं आया, मैं एज एन एक्टर ही कास्ट हुआ इन डिफरेंट एड्स और कैंपेन्स, या फिर अपने आप बतौर मोहित मिर्जा ही कास्ट हुआ। तो मॉडल तो आई डोंट अंडरस्टैंड। मॉडल तो है, मगर एक बात है, एज आप आर्टिस्ट अगर कास्ट होते हैं कहीं किसी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग वगैरह में और इन चीज़ों के लिए, वो तो एक है, मतलब कहीं तुम, हाँ, आई डोंट नो कि अगर वो मॉडल मैं एज एन एक्टर ही जा रहा हूँ। आप तो बाद में तो मैं तो अदाकारी हूँ। अदाकार, आप तो अदाकारी हैं, जैसे अभी अदाकारी कर रहा हूँ। बिल्कुल। अभी भी अब बात तो अदाकार हर जगह अदाकार। जी जी, ऐसे। अच्छा, फनकार हर जगह फनकार है, चाहे वो जगह कोई भी हो। जी बिल्कुल सही। वो उसके लिए कोई जगह मखसूस नहीं होती कि ये सिर्फ यहाँ फनकारी करेगा, वहाँ फनकारी नहीं। हम तो अगर देखा जाए तो अपनी जिंदगी में तो हम प्ले कर रहे हैं। जी जी। हमारी एक्टिंग तो कहते हैं वो शेक्सपियर के, हम तो जिंदगी के हर लम्हे में एक्टिंग कर रहे होते हैं। जी जी। हम अगर माँ के सामने है तो बेटे की एक्टिंग कर रहे हैं, बाप के सामने है तो वहाँ भी, तो बीवी के पास है तो शौहर की, औलाद के सामने तो बाप की, मतलब एक्टर तो है ही है। जी, उर्दू और अंग्रेजी का सफर करते करते हम उर्दू और अंग्रेजी का फन भी
शेयर कर रहे हैं। सही बात है। अच्छा, आप क्या कहते हैं, वैसे हमारे यहाँ लैंग्वेज का ज़रा आजकल हमारे बहुत मसला हुआ और ये चीज़ें बड़ी उस पर चल रही हैं कि उर्दू अंग्रेज़ी कहीं मिक्स कर देते, कहीं ऐसी करते हैं कि दोनों समझ में नहीं आती। हमारे कुछ मैंने ड्रामों में भी कुछ देखा, ऐसा सिलसिला चल रहा होता है कि बिल्कुल या तो ऐसा कर देते कि उर्दू अंग्रेज़ी दोनों मिक्स चल रही होती है बहुत ज़्यादा तौर पर, या तो हम सिर्फ उर्दू को ले लें या इंग्लिश को ले लें। क्या मुझे किसी उससे तरीक़ेकार से कोई वो नहीं है मसला कि आजकल जिस तरह से बोला जा रहा है कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे इस चीज से मसला है कि फाड़ के फेंक दिया। हाँ, फाड़ के फेंक दिया तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया। ये तो आपने बिल्कुल ही तबाह और बर्बाद कर दिया। तो कम से कम उसको फूल को फूल गए, फूल ना गए। और जहां तक बात रही कि इंग्लिश, उर्दू और इंग्लिश को मिला के जो एक नई जबान हमारे सामने आ गई, उसमें कोई हर्ज नहीं है, एज लॉन्ग एज वालिदैन इस बात को मेक श्योर कर रहे हो कि बच्चों तक कान में कम से कम उर्दू पड़ जाए, बस। और क्या कर सकते हैं? मगर ये कि उसके लिए हमारा जो है सही तौर पर हमारा जो मीडिया, हम हैं, आप हैं, ड्रामे के तौर पे या उसमें इन चीज़ों का हमें भी तो कुछ करना चाहिए नहीं। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि उनको इस बात का, बच्चों को यकीन दिलाएं कि हम आपके कबीले से हैं, कोई मसला नहीं है, हमारा कोई कबीला दूसरा नहीं है। हाँ, नहीं, कबीला वही है। और बच्चों की जो एक्सपेक्टेशन है उसके साथ अपने आप को ढाल के उनको 2 बातें सिखा दें, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। तो ये हम अपने ड्रामों, अपने जो हमारे प्रोडक्ट ड्रामा जो हमारे बन रहे हैं, क्या उनके जरिए चीज़ें ये मैसेज नहीं दे सकते? बिल्कुल देते हैं, और वो इस तरह देते हैं कि मैं कभी गलती को गलती नहीं कहता, गलती ही कहता हूँ। तो अगर कोई समझने वाला होगा उसको समझ में आ जाएगा यार ये गलती क्यों कहता है, गलती क्यों नहीं कहता, क्योंकि गलती तो गलत उर्दू है। अच्छा, मैंने देखा बहुत सारे ऐसे अच्छा, मैं लाजमी थोड़ा इन चीज़ों को बड़ा देख रहा होता हूँ कि बहुत सारे ऐसे जुमले ये हमारे ड्रामों में बिल्कुल गलत बोले जाते हैं। मतलब बहुत सारे वो कि आम जो लैंग्वेज है उससे भी हटके बोले जाते हैं वो लफ्ज़, उन पर शायद गौर करने वाला कोई नहीं होता। नहीं, असल में देखें, इसमें छोटी सी एक बात है और वही ज़ाविये की बात है, पर्सपेक्टिव की। अगर तो उर्दू टीचर का रोल है तो फिर उसकी तलफ़ुज़ में और उर्दू टीचर के उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। या अंग्रेजी टीचर का रोल है तो उसकी अंग्रेजी में वो जिसको हमारी ज़बान में कहते हैं भंड नहीं होना चाहिए। भंड नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर वो कोई भी XYZ रोल है तो वो किसी तरह भी बोल सकता है, कोई हर्ज नहीं है। तो उसको पकड़ना भी हमने ज़रा ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं इस बात पे। आया कि अगर उर्दू टीचर है तो फिर तो उसको माफ़ी नहीं है। हाँ जी, वो तो फिर लाजमी उर्दू का टीचर होगा, फिर उसको जो बोलना बोले। लेकिन इसके बीच में हम सबकॉन्शियसली उनकी सबकॉन्शियस माइंड में देखने वाले की अगर एज अ परफॉर्मर कुछ 2 बातें उनको सिखा देनी है तो वो तो इंडिविजुअल चॉइस है। हाँ, लेकिन ओवरऑल ऐसे नहीं है कि वही फाड़ के फेंक दिया, नहीं हो सकता भाई। तो ये नहीं होता। ये बात तो है भाई, फाड़ के फेंक दिए, ये तो अभी फाड़ने के बाद तो बाद में करेंगे। पहले इस वक्त जो जहाँ हम आते हैं कि 2 मैसेज हमारे पास हैं। आबिद अमीर का मैसेज है ये, जनाब, अरे अस्सलाम वालेकुम शोबी सर एंड मिर्ज़ा सर, क्या बात है जी, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और सर, कोई फ़नी सीन याद हो आपको तो ज़रा शेयर तो करें ना कोई। हाँ, मेरा फ़नी सीन तो बहुत होंगे, बेइंतहा होंगे। वैसे अदाकारी के अलावा बताता हूँ, मैं एक जगह ना समर स्कूल में बतौर एक्टिंग इंस्ट्रक्टर चला गया। शुरू में जब मैं थिएटर करता था तो वहाँ हो रहा था इंटरव्यू जहाँ सिर्फ ऑडिटोरियम में लड़कियाँ थी। अच्छा। और मैं वाहिद एक लड़का था, तो मैंने कहा या तो मैं गलत काम करने आ गया हूँ, तो शायद लड़कियों का काम है जो बच्चों को सिखाना या बताना। अच्छा, सही बात है। तो मैं बैठा हुआ था एक टेबल पे, तो मुझसे कुछ पूछा गया, तो मैंने उस वक्त इंटर किया हुआ था। अच्छा। तो मैं मैट्रिकुलेशन कहने के बजाय मैंने कह दिया कि आई हैव डन माय इंटरक्यूलेशन। तो वो एक बहुत ही ज्यादा मेरा एक ठीक ठाक मजाक बन गया था। तो वो एक मुझे हमेशा ये किस्सा, वो कई इंटरव्यू में ये बात बयान भी कर चुका हूँ कई दफा, कि वो मुझे नहीं बोलता, वो एम्बैरेसमेंट बड़ी वो एक लेवल की थी, क्योंकि वो जो समर स्कूल था वो इंग्लिश टीचिंग के अराउंड था। तो मैंने वहां जाके मतलब जो आप पढ़ा है वही गलत कह दिया। तो वो फिर समझ गया कि नर्वस हुआ हुआ था या इतनी सारी खवातीन को देख के ओवरवेल्म हुआ हुआ था कि भाई मैं किस तरह से इम्प्रेस करूं। तो वो नहीं बोलता मुझे। अच्छा, वैसे एक्टिंग के वाले मतलब बाज़ औक़ात बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, बड़े यादगार रह जाते हैं ना शूट ऑन सेट जो है। कभी कोई ऐसा कोई जी कभी कभी सोच की, या तो आप कभी बैठे सोच रहे हो तो या तो आप बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हो या आप बड़े उदास हो गए। नहीं, उदास नहीं। मेरा जो अपनी फिल्म है उसके जो आखिर के 19 मिनट हैं वो एक बहुत ही डिमांडिंग
एक्शन सीक्वेंस के हैं। अच्छा। और एक्शन सीक्वेंस से मुराद नहीं है कि सिर्फ 2 मुक्के मार दिए और ज़मीन पे गिर गया, वो उसमें बाकायदा 70 फीट पे 4 केबल लगी और हम लोग कई दिनों तक 27 दिन तक उसके ऊपर केबलों में लटके हुए थे। और वो सारा हवाई उस पे दिखा रहे थे ना, वो चाइना के दिखा जी जी, उसमें हमारे जो एक्शन डायरेक्टर थाईलैंड से आए हुए थे, तो उसमें जो मुझे हर वक्त इंजरीज हो रही होती थी, वो इंजरीज मैं भूल नहीं सकता। और जो भी फिजिकली उससे गुजरे सारे एक्टर्स, खास तौर पे जो हम 2 थे विलन साहब हमारे HSY और मैं, वो बहुत मुझे अच्छी तरीके से याद रहेगा कि वो बड़ी सख्ती थी, लेकिन वो सख्ती खुद पैदा की थी, तो इसलिए उसको एम्ब्रेस किया और उसको परफॉर्म किया और वो तमाम फाइट सीक्वेंस पूरी निभाई। मैं समझता हूँ बेहतर बन गई, अच्छी बन गई, बुरी नहीं बनी। और फिर इस तरह की बहुत सी सिचुएशंस होती हैं कि आप अंडर वाटर, जैसे मैं स्विमिंग में बहुत बुरा हूँ, क्योंकि मेरे अराउंड जब मैं ग्रो अप हो रहा था ये लग्जरी मौजूद नहीं थी कि मैं जी फलाने क्लब जाता हूँ अपने अब्बा के साथ और मुझे स्विमिंग की क्लासेस मिलती हैं, ऐसा कोई सीन नहीं था। तो लिहाजा वो मेरी प्रैक्टिस ना हो सकी, जिसकी वजह से, और जब मैंने प्रैक्टिस की तो मैं डीप एंड में कूद गया। छोटा ही था, शायद 8 साल का था, डीप एंड में कूद गया तो मैं डूब रहा था। अच्छा। वो मैं डूब गया, मुझे किसी ने सरफेस से उठा के बचा लिया, तो आज मैं जिंदा हूँ। तो वो फियर बैठ गया, लेकिन एज अ परफॉर्मर एक फिल्म की बचाना, उसके अंदर अंडर वाटर शॉट देना था। क्योंकि पानी के अंदर है और वो एक जगह से कूदें, चलो वो स्टंट ने कर दिया, लेकिन अंडर वाटर वो जो फेस दिखाना है पानी में, वो तो दिखाना है, सही बात है। तो वो फिर करा, तो वो याद रहता है कि जी वो मैंने शॉट अंडर वाटर दिया। तो कैसे हुआ फिर वो? तो वो बस अपने जहन को ही आपको वो करना होता है कि अच्छा जी क्या है, किस तरीके से होता है वो, आज मैं शॉट दे दूंगा। लेकिन आप मुझसे कहेंगे कि मैं प्लेजर के लिए पानी के अंदर चला जाऊँ, नहीं जाऊंगा, लेकिन शॉट देने के लिए वो मजबूरी थी, वो तो देना है, उसमें तो कोई भाई वो तो काम है ना। तो इस तरह की बहुत सारी सिचुएशंस हैं। कहीं बैठे हैं, कोई एक नीचे पानी का वो सूरत हाल है कि पाँव आपके पानी में और उसमें लाइट गिर गई, तो इलेक्ट्रिसिटी का वो, तो इस तरह के बहुत एक्सीडेंट्स हैं, बहुत चीज़ें हैं। इतना बेतहाशा काम किया है कि वो मेमोरीज खोलना शुरू करें तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं। कभी आपको कभी ऐसी किसी गांव में या कॉलोनी में शूट कर रहे हैं, रातों रात आपको निकलना पड़ रहा है क्योंकि खबर मिली कि जी डाकू आ रहे हैं, ऐसी सिचुएशन भी होती है, तो वो बैठे भाई निकलो इससे पहले कि लुट जाएं। तो इस तरह की बहुत सी सिचुएशंस होती हैं, तो ये बहुत कहानियां तो बहुत हैं ऐसी। अच्छा, HSY ने आपके साथ किया, तो क्या जबरदस्त विलेन वो थी आपकी फिल्म के? जी, उनकी तो आवाज़ बड़ी जानदार है। जी जी जी, मज़ेदार उनका वोकल है। बुलाना मुझे होना चाहिए, हसन शहरियार यासीन को। हसन शहरियार यासीन यार क्लासिक, बड़ा जबरदस्त भाई यार, उनकी आवाज़ का मैं फैन हूँ। हाँ, मज़ेदार आवाज़ है उनकी, यूनिक आवाज़, यूनिक, फुल मेजर जो है ना, मेजर जो कहते हैं मेजर कॉर्ड जो है ना, ऐसे ही बड़ी जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। आपकी मुलाकात हो तो जरूर मेरे तरफ से जरूर बाकी इंशाल्लाह। वैसे अच्छा, उसके बाद अब मैसेज हमारे पास अजरा नाज का भेजिए, अस्सलाम वालेकुम, नाइस शो फ्रॉम कराची। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। सवाल आबिद मीर ने किया है, कहते हैं कि हमें पता है कि आप लोग जो, इसका जवाब आप जो हमें दे सकते हैं वो ये कि हमें पता है कि आप ड्रामा कर रहे हैं या फिल्म कर रहे हैं, ये हमें पता है, मगर उसके बावजूद सिचुएशन, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है या तुम बड़े खुल के हंस रहे होते हैं या आंसू बहा रहे होते हैं, ये ऐसा क्यों हो जाता है? असल में ताली दोनों हाथों से बजती है और वहाँ तो कोई 4 5 6 8 हाथ, बहुत सारे हाथ होते हैं, तो वो कभी हाथ बज भी जाता है और कभी पड़ भी जाता है। बस यही बात है। सही बात है। अच्छा, ये भी अमूमन ड्रामों में कभी कभी तो रील में भी हाथ पड़ रहे होते हैं। जी जी। अब वो कहते हैं यार नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, यार ये थोड़ा सा खा लो यार, कोई बात नहीं, खा लो यार, यार कोई बात नहीं, ज़रा सब कर लेंगे बाद में कभी कभी। मगर ये कि ज़्यादातर तो मेरे ख्याल ऐसा नहीं होता, ज़्यादातर तो एक कैमरा टेक्निक होती है जिससे वो, देखिए जब आप खुल के, मैं अपनी पर्सनल बात करूँगा, ये मेरी पर्सनल चॉइस है, कोई इससे अग्री करे ना करे, उस पर मेरी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन शेयर ज़रूर करूँगा, शायद 2 लोगों को मेरा पर्सपेक्टिव समझ में आ जाए। जब हम खुल के रोमांस नहीं दिखा सकते, उसके जो भी रीजन है, सही बात है, तो हम खुल के थप्पड़ क्यों है? गलत बात, सही बात है। उसको दिखाने के भी इंटेलिजेंट तरीके हैं। बिल्कुल सही है। तो जब आप साए में या किसी तरह शैडो में दिखा रहे हैं कि रोमांस चल रहा है, तो भाई किसी तरह शैडो में दिखा दो कि थप्पड़ पड़ गया, यार क्यों रग रग के मुंह पे क्लोजअप दिखा रहे हैं? सही बात है। मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं जरा वो भी करता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि मैं नहीं अवॉइड कर सकता था एज एन एक्टर। इस वजह से मैं भागता हूँ कि औरत पे बिला वजह के, और औरत क्या, औरत मर्द को, मर्द औरत को, कोई जेंडर का मसला नहीं है, लेकिन ये हाथ वाथ उठाना ये वो अननेसेसरी है, अनटिल अनलेस सिचुएशन डिमांड कर रही है कि वो जी वो स्पीक, लेकिन वो रखना जी एक जिसको कहते हैं ना चंबा, वो बेकार में एक चंबा रखना जरूरी होता है, और मैं इससे अग्री करता नहीं हूँ। तो कोई एक्शन थ्रिलर चल रही है, उसके अंदर कोई एक खातून, कोई विलन आ गई है, वो डेथ थ्रेट है और आपको उनसे फाइट करनी है, तो मेक सेंस।
लेकिन वो ये पैगाम बच्चों को स्कूल से वापस आए, घर में टीवी चल रहा है, उसमें घर की औरतों को थप्पड़ पड़ रहे हैं, क्या तरीकेकार है ये? मैं इससे एग्री करता नहीं। आप और तरीके से बता सकते हैं कि उसके ऊपर टॉर्चर हो रहा है, ये कि ये करारा थप्पड़ रखना जरूरी नहीं। हाँ जरूरी। अच्छा वैसे बात हुई है कि उनकी जो बात है वो वैसे ये थप्पड़ भी नहीं, उनकी बात वही है कि वो स्टोरी के हिसाब से कभी कभी होता है वो खुश हो रहे होते हैं या रो रहे होते हैं, मतलब ड्रामा आ रहा है, बड़े हंस रहे हैं, और या फिर ऐसी सिचुएशन आ गई कि फिल्म में, अब जैसे मैं माजी की, मैं अभी तो कोई ऐसी फिल्म ऐसी देखी नहीं जिसमें मैं रोया हूँ, वरना बचपन मुझे याद है मैंने दिल लगी देखी, नदीम साहब की दिल लगी आपने देखी होगी, तो उस दिल लगी में शुरू में हंस रहे थे और उस इंटरवल के बाद बैठ के आखिर तक मैं रोता रहा जब तक नदीम साहब और शबनम दोनों जो गुजर नहीं गए, आंसू तब ऐसे निकले जैसे पता नहीं नलका बह रहा होगा। वो आपको इमोशन, उसने कोई इमोशन ट्रिगर हो गया। वही ऐसे फिर फिल्म इंतजार, बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं कि फिर वो उसके अलावा फिर मैंने देखी थी अंबर, नदीम और मोहम्मद अली साहब की और नदीम और मुमताज़ की बड़ी हिट फिल्म थी, ठहरा है समा। तो वो फिल्म, मतलब वो फिल्में ऐसी हैं कि जिनमें वाकई मतलब देख के रोना, इनका मतलब वही है कि कहानी सिचुएशन ऐसी हो जाती है, हमें पता है कि फिल्म है, ड्रामा है ना, ये कोई वो नहीं है, मगर उसके बावजूद हम वो इसलिए ऐसा होता होगा कि यकीन कि कहानी सिचुएशन जो हम फील कर रहे होते हैं, बात सारी फीलिंग की है। जब एक चीज़ को मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं अपने अंदर उसको, मैं अपने आप को महसूस कर लेता हूँ, तो फिर वो आप फील करना शुरू करते थे कि इस वक्त ये सब कुछ मेरे सामने ही हो रहा है जी। तो ये सारी चीज़ें यही है, उनका मतलब यही है कि हम कभी हंसते हैं कभी रोते हैं, तो ये बड़ा वो होता है कि देख के हमें पता है कि ड्रामा है, हमें पता है कि ये एक्टिंग कर रहे हैं, मगर फिर भी हम रो रहे हैं। यही तो इसी बात के तो पैसे। अच्छा मैं आपको बताऊँ, मैं आपको बताऊँ, मैं आपसे शेयर करूँ एक समा के लिए मैंने किया था शुरू में, ऐसा भी होता है जो जफ़र जैदी के साथ मैंने किया था, काजिम के साथ, तो उसमें एक जगह जो है मेरा रोल था, उनके दादा का रोल बना था मेरा। अच्छा मुझे वो मरना था, अब उन्होंने मेरी डेड बॉडी दिखानी थी। अब मुझे जफ़र ने कहा कि यार वो काजिम भी साथ है, कहने लगे यार यूँ करते हैं, चलो वो डोली दिखाएंगे, डोली के ऊपर वो कपड़ा डाला होगा, अगरबत्ती चली वो दिखा देंगे। मैंने कहा यार बात ये कि अगर मरना दिखा रहे हो तो उसमें फिर वो मैं कहूँ, फिर कह रहे यार वो अच्छा नहीं लगेगा यार, वो अजीब हो जाएगा मरने का सीन हो यार। मैंने कहा भाई तुम बेफिक्र, मैं तैयार हूँ। कह रहे नहीं यार, अब यार बड़ा मसला हो जाएगा यार, वो होता है। मैंने कहा नहीं, मैं अगर आप करना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ, मैं करता हूँ। तो मैं लेट गया, वही पट्टी बांधी, अंगूठे बांधे, लेटा हूँ, नाक में रुई, सब कुछ। अब वो उस शूटिंग के लिए जब तैयार हुए, अब स्पॉट बॉय को बोला कि यार अगरबत्ती तुमने चारपाई गई सिरहाने पे अगरबत्ती जलानी, अगरबत्ती जलानी। अब जब जलानी अगरबत्ती, अच्छा हवा का रुख था, हम लाइन जेरी में शूट कर रहे थे, अगरबत्ती उसने हवा के रुख पे ऐसी जला दी कि वो सारी जो है ना, उधर से हवा का रुख था मेरे मुंह की तरफ, वो डायरेक्ट मेरे मुंह पे आ गई। अच्छा उसने जला दी गलत जगह। अब जब उन्होंने शूट कर रहे हैं यार शो भी, सेकंड के बाद सेकंड में सीन लेना, हमने सेकंड का शॉट लेना आपका, एक फुल और एक वो शॉट करके फेस लेना, खत्म। अच्छा सेकंड में उसने अभी इसी किया, कट किया, उसने जो अगरबत्ती जलाई, अभी उसने एक्शन किया और वो ऐसी है कि मैं उठ के बैठ, सारे उठ के भागे, वही करे भागो, मुड़ता उठ के। अब वो ऐसी के नाक में। अच्छा उसके बाद बड़ी तेज होती है, हाँ बड़ी तेज। अच्छा उसके बाद मैंने उसके 2-4 गाली दी। मैंने कहा यार भाई दिमाग खराब तेरा, जिधर से हवा का देख रहे रुख आ रहा है, खुली जगह पर हम हवा का रुख आ रहा है, पीछे बैक साइड पे दूर चल कर चला उनको, ताकि सिर्फ इसका धुआं दिखाना, ये थोड़ा सुहानी है मुड़ते। तो फिर जफ़र ने भी गात बहरहाल वो किया, उसके बाद फिर किया वो, और वो यकीन करें वो चंद सेकंड का सीन था, मेरे नाक और वो बंद, पूरा मुंह बंद, मेरा अंगूठे मदे हुए बिल्कुल। और मगर मैंने कहा रियल, एक चीज़ रियल होनी चाहिए, अब है तो रियल ही करे, ताकि एक्टिंग हो तो फिर मज़ा तो आए कम से कम। तो वो फिर ये कभी कभी ऐसा होता, और वो सीन ऐसा था कि बाद में मैं देख के मुझे मेरे खुद आँख से निकले। लेकिन गोली खाने के सीन में ना कह दी कि असली में खाऊंगा, ऐसे नहीं कि मसला खराब हो जाए। वो तो फिर निकल लिया, वो तो फिर वापस नहीं आ सकते कि अब ये यार गोली निकाल लो दोबारा आते, रियल शॉट दूंगा नहीं, ऐसा ना करें। नहीं भाई ये तो मैं कभी होगा तो कहूँगा भाई मोहित ने मना किया, ये रियल नहीं होगा, इसके अलावा सब रियल हो सकता है। खैर बहरहाल जी, इस वक्त जो एक और मैसेज हमारे पास है, और जनाब ये है आबिद अमीर कहते वैसे सर कोरमा या बिरयानी, खीर या गाजर, क्या पसंद करते हैं वैसे आप? यार क्या बात है, देखो ये मैं गाजर का हलवा पसंद करता हूँ। जल्दी से भेजो, फौरन कुरियर से भेजो, पहुंच जाएगा जल्दी से, फौरन ताज़ा से बिल्कुल। और उसके बाद सही जान बरफात कहते हैं कराची, सईदुल्ला बरफात है, अस्सलाम वालेकुम अजमल साहब कैसे हैं आप? का अचानक दिन में शो, ये अचानक नहीं, मेरा बिल्कुल तैयार, आपको पता है कि एम प्लांटेड होता है और हमेशा से होता है। तो आज से नाम रख दें आप, अचानक मुलाकात। वो खुश हुआ।
अचानक मुलाकात, अचानक 3 बजे हफ्ते की शाम अचानक मुलाकात। वो तो ये हो सकती है कि आप कहीं खड़े हुए जाए, हम पहुंच गए, वो है अचानक। वो अचानक है। आबिद मिर कहते हैं सर वैसे, और उसके बाद फिर नादिया गिलानी ने भी ज्वाइन किया, कहते हैं सलाम बखैर जी, वालेकुम सलाम, और सर आपको और मोहित को जी थैंक यू। और बट अच्छी गुफ्तगू, बहुत अच्छी गुफ्तगू है, बहुत शुक्रिया। और जनाब वैसे मिर्ज़ा सर आप जुगाड़ पर इन्हिसार करते हैं क्या? जुगाड़ पर यकीन रखते हैं? जुगाड़ें जो रखती हैं? जी जी, मैं पाकिस्तान में पैदा हूँ, बिल्कुल 100% जुगाड़ पे यकीन रखता हूँ। जुगाड़ के बगैर तो यहाँ नहीं, यहाँ तो नहीं पॉसिबल नहीं है, जिंदगी मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं, यहाँ तो कोई काम, कहते कोई भी चीज़ आती है ना, जब नई इजाद आती है तो उसकी जुगाड़ पहले से मौजूद होती है। जी जी जी, कहते हैं वो लोग कहते हैं यार पाकिस्तान है ये जी, लेकिन मैं जुगाड़ में इस हद तक यकीन रखता हूँ कि जहाँ पर चोरी ना आ रही, ये है बस, ये बिल्कुल सही बात। चोरी अगर मैं करूंगा तो भाई मेरे यहाँ से चोरी हो जाएगी, सिंपल है। सही बात है, ये तो है। और उसके साथ फिर जनाब ये फिर नादिया कहती, हंस रही नादिया, और कहती है ज़बरदस्त माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त शो है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अच्छा चले, कुछ 2-2.5 मिनट हमारे पास हैं। कुछ नए जो लोग हैं, जो नए लोग हैं, नए जो कहते हैं यार ये तो कोई मसला नहीं है, कैमरे के सामने जुमले तो बोलने, ये कौन सा मसला होता है खड़े हो, तो उनके लिए क्या कहेंगे अब नए लोगों के लिए? आप बिल्कुल सही हैं, अगर आप ये करेंगे तो ये भी सही है, आप ये नहीं करेंगे तब भी सही है। जो आप कर रहे हैं वो सब सही है, गलत उसमें कुछ नहीं है, कोई आपके ऊपर तनकीद नहीं है। लेकिन अगर अपनी क्राफ्ट और स्किल, फॉर एग्जांपल आप स्केच आर्टिस्ट हैं, अगर आप यार ये कोई मसला नहीं, मैं तो स्केच बना देता हूँ, लेकिन अगर आप उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे के प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर लेंगे, स्पेशलिटी लेंगे, तो वो और बेहतर हो जाएगा। चॉइस आपकी है। बिल्कुल सही बात है, ये हकीकत है। और जिन बिल्कुल इसके साथ साथ, और अभी इस वक्त अब आपका आगे काम तो फिलहाल तो ऑन सेट तो है नहीं अभी, राइट नाउ ऑन सेट में नहीं हूँ, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ इंशाल्लाह सामने आ जाएगा, इंशाल्लाह सामने आएगा। और हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं, और माशाल्लाह से। और FM 100 पहले कभी इत्तेफाक है, दिस इज माय फर्स्ट टाइम। कैसा लगा आपको? मैं यहाँ से गुजरता रहता था, पीछे क्रू फिल्म्स आता था, मुझे पता था FM 100 कहाँ है, कई दफा कुछ दोस्तों को ड्रॉप भी किया। अच्छा। हाँ, लेकिन कभी शो में तो आया नहीं। आज पहली दफा आया। इस पे तो ये कहूंगा कि मेरे पास से गुजर कर मेरा हाल तक न पूछा, हाल तक न, मैं ये कैसे मान जाऊँ कि वो दूर जाकर रोए। हाँ नहीं, आपके शो सुनते भी रहे, लेकिन आज आपने जब याद किया मैं आ गया। मोहब्बत आपकी। अब कभी कभी ऐसे असल में होता ये वही कि बहुत सारे लोगों की ईमेल मैसेजेस आ रहे होते हैं, शोबे साहब आप ये शो करते हैं तो अब आपके बहुत सारे जानने वाले, आप इनको बुलाएं, हम उनसे बात करें, कुछ सुने उनके बारे में, कुछ गुफ्तगू। तो ये अच्छा थोड़ा सा ये आपके और आपके फैंस के दरमियान में माशाल्लाह जो एक थोड़ी सी जो कहते हैं दूरी होती है वो इससे कम हो जाती है। वो ये रियल साइड ऑफ द लाइफ जानना भी चाहते हैं। हाँ, क्यों जानना चाहते हैं। अब जैसे आज मुझे पता चला कि माशाल्लाह आप अगर कम आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, इसकी वजूहत क्या है, तो ये बहुत अच्छी बात। और ये वाकई मुझे ज़ाती तौर पर बहुत खुशी हुई कि आप सिलेक्टेड अपने प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, और ये अच्छा होना चाहिए। बात है कि अगर यकीन अल्लाह पे यकीन है आपका तो फिर टेंशन बिल्कुल नहीं, घर में बैठे रहेंगे, बैठेंगे, वो खुद भेजेगा। यकीन, सच्चा यकीन, पक्का यकीन हो जाए उसके बाद, वरना तो अगर हम कहें यार ये चला गया तो फिर कल क्या होगा मेरा, ऐसा कुछ भी नहीं। फियरफुल होके काम नहीं होता नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं होता। सही बात है। और आबिद कहते हैं सर सुना है कि सेट पर नमाज के टाइम जमात भी होती है? बिल्कुल होती है जी, बिल्कुल होती है। जो नमाज पढ़ना चाहिए बिल्कुल नमाज पढ़ते हैं, बाद जमात होती है, मैंने खुद देखा बहुत सारी जगह, मैं जब गया हूँ बहुत सारे उसमें, तो बिल्कुल बाजमात लोगों ने जी। और तमाम अजान के वक्त हो या इफ्तार का वक्त हो, काम रुक जाता है, बिल्कुल रुक जाता है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। क्यों आप क्या समझते हैं कि वहाँ पर अजान का वक्त हो या नमाज का वक्त हो तो क्या कहते हैं, नहीं चलो 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 जाने छोड़िए, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा सब कुछ सही होता है और हमेशा की तरह होता है इंशाल्लाह ताला। और लोग आपको होता है कि बिल्कुल ये जानते भी हैं, पहचानते भी हैं कि जब ऑन सेट होता है जो चीज़ें जैसी हैं, रोज़ा है तो उस पहले से ब्रेक हो जाता है, और इफ्तार के बाद सुकून से, खाने के पीने के बाद सुकून के बाद, नमाज पढ़ने के बाद फिर कहते चले आप काम शुरू करते हैं। तो ये होना चाहिए और अच्छी बात है, इससे बरकतें भी होती है, काम अपनी जगह, दुनिया अपनी जगह, दीन अपनी जगह, ये सब चीज़ें। बहरहाल थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको और तरक्की दे। मेरी बहुत सारी, हमारी टीम की, सबकी बहुत सारी दुआएं आपकी कामयाबी के लिए, मेरी आप सबके लिए। जज़ाकल्लाह, खुश रहें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और अब इसके साथ ही इंशाल्लाह ताला आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा, आपसे मुलाकात होगी पीर की रात। जी हाँ, पीर की रात। और पीर की रात इंशाल्लाह मेरे साथ तो कोई नहीं होगा, मेरा सोलो शो होगा इंशाल्लाह। मंगल को मेरे साथ एक गेस्ट होंगे, सिंगर होंगे, आरिफ अंसारी जानते होंगे, बहुत प्यारे से सिंगर वो। और तो इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ने के बान, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।